जी, जैसा कि काफ़ी समय से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही थी और काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी, सर आप एमबी की बुक से ईडियम्स करा दीजिए, ईडियम्स भी करा दीजिए, ईडियम्स भी करा दीजिए। तो आज ये ईडियम्स का ही लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ एमबी की बुक से। ये रहे ईडियम के नोट्स, लिखा है साफ साफ ईडियम्स। यस, और ये है एक बच्चे की बुक हमारी। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं बैच में, आपको ये भी दिख जाएगा, जिससे कि आपको ईजिली याद रहे। कैसे याद कराते हैं हम लोग, जैसे कि हमने कहा अब भी हाई ईडियम का मतलब है एक व्यस्त जगह। जरा सोचें आप बिहाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। और वो कितना बिजी होता है आपको तो पता ही है, सारी मधुमक्खियां उस पर लगी पड़ी हैं, बिल्कुल बिजी एक एरिया है। तो बिहाइव एक व्यस्त जगह। अ बोन टू पिक, अ बोन टू पिक, देखिए बोन, बोन बोलते हैं हड्डी को। किसको बोल देते हैं? हड्डी को। कुत्ते की हड्डी को बोल देते हैं बोन, या किसी की भी हड्डी को बोल सकते हैं बोन। और पिक मतलब उठाना। अब ये है कि कुत्तों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि हड्डी पहले कौन उठाया, बिकॉज हड्डी एक ही है। तो सेंटेंस तैयार हो जाएगा आपका, एक विवाद जिसे निपटाना हो, एक विवाद जिसे निपटाना हो, एक ऐसी समस्या जिसका सोल्यूशन करना हो। क्वेश्चन नंबर है अ केक वॉक, अ केक वॉक। देखिए अगर आपसे कहा जाए केक लेके चलना है, तो केक तो आपको पता ही है फ्रोजन हो चुका होता है, जम चुका होता है। अब उसको लेके चलना बहुत आसान है। लेकिन अगर उसी की जगह आपसे कहा जाए कि आपको एक कटोरा तेल से भर के लेके चलना है या पानी से भर के लेके चलना है, तो शायद आप नहीं लेके चल पाओगे, क्योंकि एक बार अगर वो छलका तो फिर छलकना शुरू हो जाएगा। अ केक वॉक आसान कार्य है। इसी के जैसा एक और idiom आता है एन ऑयल वॉक, एन ऑयल वॉक मुश्किल कार्य, मुश्किल कार्य। अ केक वॉक आसान कार्य, एन ऑयल वॉक मुश्किल कार्य। मैं इसका हिंदी में नहीं लिख दूँ क्योंकि जिस बच्चे की किताब सोचेगा शायद इसका ये मीनिंग भी हो सकता है मुश्किल कार्य। अ चिल टू द हार्ट, चिल मतलब ठंडा पड़ जाना, बिल्कुल आपका हृदय ठंडा पड़ गया बिल्कुल, बस सांस जम चुकी है, यानी कि बहुत अधिक डर बैठ जाना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, क्लोज मतलब बंद, मुट्ठी को बंद कर लेना, मुट्ठी को बंद कर लेना, यानी कि पैसा है और पैसे को अपने मुट्ठी को बंद कर लिया है, यानी कि कंजूस व्यक्ति जो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता, यानी कि दिखाना नहीं चाहता पैसा अपना। अ डाइम अ दर्जन, अ डाइम अ दर्जन, याद रखो दाम एक दर्जन, दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण है, एकदम साधारण है। अ फ्लैश इन द पैन, बच्चों पैन बोलते हैं कढ़ाई को, किसको बोलते हैं? कढ़ाई को। और फ्लैश बोलते हैं कोई आग वगैरह लगने को। आपने देखा होगा सर ढाबा वगैरह पर जब खाना बनाने वाले छोंक लगाते हैं तो उनकी छोंक में आग लग जाती है और उससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। लेकिन हम लोग जब घर में छोंक लगाते हैं तो ऐसा स्वाद हमारे साथ नहीं हो पाता। लेकिन कभी अचानक अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, या आपकी वाइफ के साथ या आपकी मम्मी के साथ छोंक लगाते वक्त कभी उसमें हल्का सा इस तरह से आग लग जाए, तो उसे लगेगा बहुत बड़े सब्जी बन गया, तो ढाबे वाला स्वाद आ गया। तो अचानक मिली हुई सफलता, अचानक परंतु क्षणिक सफलता, थोड़ी देर की सफलता। अब फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग मतलब उड़ते उड़ते, विजिट मतलब घूमने जाना, किसी के यहाँ उड़ते उड़ते घूमने जाना, यानी कि थोड़ी देर के लिए जाना। अ गोल्डन मीन, मीन मतलब मध्य, माध्य का माध्य, समांतर माध्य सुना हो ना, गोल्डन मतलब सुनहरा। तो बीच का रास्ता, ऐसा रास्ता जो दोनों के लिए बेहतरीन हो, उसके लिए भी और आपके लिए भी। अ हरकुलन टास्क, कठिन कार्य। अ 9 डेज वंडर, 9 दिन का वंडर यानी कि आश्चर्य, यानी कि 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी। अ पैनल ऑफ वेब, वेब बोलते हैं जाले को, किसको बोलते हैं? जाले को। और कभी ना समाप्त होने वाला। अ सोर पॉइंट, बच्चों सोर बोलते हैं तलवे को, पॉइंट मतलब आपको पता है ये संकेत। अब जरा सोचो किसी के तलवे या फिर एड़ी किसी की फट रही हो और वो पार्टी में चला जाए पेंडुची पहनकर, सबको दिख जाए उसकी एड़ी, तो उसको तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। तो एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। अ स्क्वायर डील, तो बच्चों को पता है कि स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर सिंपल आराम से साधारण। डील मतलब समझौता, एक साफ सुथरा सौदा, एक साफ सुथरा सौदा। अ स्टैंडिंग जोक, एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है स्टैंडिंग जोक और जोक सुना रहा है, यानी मजाक या हंसी का विषय। अबाउट फेस या टर्न, किसी का फेस देख करके टर्न हो जाना, किसी का फेस देख करके टर्न हो जाना, अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना। अबव बोर्ड, बोर्ड मतलब कोई भी दल या समूह। अबव मतलब उनसे ऊपर, स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। अबव पार, साधारण से ऊंचे स्तर का। याद रखें इसको आप, पैर, तो उसके पैर जो है अबव यानी कि साधारण से ऊंचे स्तर के हैं। एस अप वन स्लीव, स्लीव बोल देते हैं आस्तीन को, किसको बोलते हैं? आस्तीन को। और एस बोल देते हैं इक्के को। तो आस्तीन के ही ऊपर आपने सिक्का रखा हुआ है, इक्का रखा हुआ सॉरी, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता ही ना हो, यानी कि एस अप वन स्लीव यानी कि अपने आस्तीन में रखा हुआ अपने को। यस। अगला है एक्ल्स हील, हील आपको पता ही है, चप्पलें हो या एड़ी हो, जूते हो,
उनका हील कितना कमज़ोर होता है। यस, तो एक्सिस हील्स यानी कि कमज़ोर पहलू। एसिड टेस्ट, अब मेरे जितने भी भाई यहाँ पे जो साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने साइंस साइड से इंटर कर रखी है या BSc MSc जो भी आपने कर रखा है, आपको पता होगा हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते थे, क्योंकि मैं भी साइंस साइड का स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाते थे और लाइब्रेरी में जाने के बाद में हम लोग जब दे दिया जाता था हमें केमिकल्स के, बताओ इसमें कौन सा केमिकल है कौन सा नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाती थी पता कर पाना कि कौन सा केमिकल है कौन सा केमिकल नहीं है। तो कठिन परीक्षा। अब इसे दूसरे तरह से भी आ सकते हैं। आजकल सुना होगा आपने, बहुत एसिड फेंक देते थे पहले लोग बाग लड़की के ऊपर, अब उसकी लाइफ बहुत कठिन हो जाती थी। तो एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में फ्यूल यानी कि ईंधन डालना, यानी कि आग को और भड़काना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, किसी की इंजरी यानी कि चोट लगी हुई थी आपने उसकी और इंसल्ट कर दी, यानी किसी के जले पे नमक छिड़कना, किसी के जले पे नमक छिड़कना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल था आपका कि ऐड फ्यूल टू द फायर। अगला है आपका अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, देखिए आपको याद हो और शायद पता ना हो, मैं बता दूं आपको, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के ही तुरंत बाद उसके चूटी मार के देखी जाती है कि वो बच्चा जिंदा है या नहीं है। अगर वो बच्चा रो रहा है तो समझो वो जिंदा है, यस, नहीं तो नहीं। ये प्रथा है, मतलब हमारे हिंदू में कह लीजिए, मुस्लिम में कह लीजिए, किसी में भी कह लीजिए, प्रथा है तो प्रथा सबके लिए है ये प्रथा। सो अलाइव एंड किकिंग, वो जिंदा है, और किक यानी कि लात मार रहा है नहीं मार रहा है ये देखने के लिए सक्रिय एवं स्वस्थ। ऑल एगोग, ऑल एगोग, एगोग मतलब एकदम से किसी का भड़कना, सभी लोग एकदम भड़क उठे तो सब जने आश्चर्यचकित हो जाना। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोग, इसको कैसा रखें आप लोग, याद रखेंगे संडे में जितने भी क्रिश्चियन सब चर्च जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सबके सब चर्च जाते हैं, तो ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोग संडे में चर्च जाते हैं, सभी लोग संडे में चर्च जाते हैं। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स, देखिए आपको पता होगा आपके दो कान हैं, क्या है आपके दो कान है, और कई बार हम लोग सुनने के लिए जो है कान और इस तरह से कानों पीछे लगा देते हैं, इस तरह से करके यूँ ऐसे, यस। तो ऑल ईयर्स यानी कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल कान पे हाथ रख करके, बिल्कुल कान पे हाथ रख के आप और ध्यान सुन रहे हैं, यानी कि आपने दो कान और ले आए अपने, बिल्कुल दो हाथ हैं, दो कान पहले से, 4 कान हो गए आपके, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, सुनने के लिए पूरी तरह से उत्सुक। ऑल ग्रीक, ग्रीक एक भाषा है जो समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी, तो समझते परे। ऑल मून शाइन, अब कोई अगर ये कहने लगे कि सब कुछ जो रोशनी हो रही है आज मून की वजह से हो रही है, स्टूडेंट्स आप सभी SSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपका सन, जो सन उसको लाइट देता है मून को, फिर मून लाइट देती है सन को, यस। तो ऐसा तो गलत गलत है बिल्कुल, मून लाइट दे रहा है, तो ऑल मून शाइन है कि झूठी बात है, तो बिल्कुल तो एकदम झूठी और भ्रामक बात। ऑल वंस माइट एंड मेन, माइट मतलब ताकत, तो पूरी शक्ति और ताकत के साथ में। ऑल थम्स यानी कि हर काम में अपना अंगूठा डाल देना, आपको तो पता है अंगूठा सिर्फ मजबूती के लिए होता है, पकड़ के लिए होता है अंगूठा, किसी काम को करने के लिए नहीं होता अंगूठा, अंगूठे से आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर अंगूठा लगाने वाला कोई व्यक्ति तो समझो वो काम को नाश मारने वाला व्यक्ति, बिकॉज इसका मतलब वो इलिटरेट है, क्या है वो, इलिटरेट है, ठप है, अनपढ़ है। तो ऑल थम्स काम में करने में बेढंगा। एल्मा मैटर, एल्मा मैटर बोल देते हैं किसी स्थान से जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है उसे बोलते हैं एल्मा मैटर। लाइक मान लीजिए कल को आपकी जॉब लग जाए, मान लीजिए कि आपकी जॉब पक्का लगने वाली है, डेफिनेटली लगेगी जॉब, तो आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जहाँ भी कोचिंग से, स्कूल से आपने शिक्षा ग्रहण की है, वो आपका एल्मा मैटर होगा, उनमें से मेरा चैनल भी होगा एक। एल्टर ईगो, एल्टर ईगो, देखिए एल्टर का मतलब होता है चेंज, क्या होता है, चेंज। एल्टर, एक एल्टर ये होता है, एक एल्टर ये होता है। इस एल्टर का मतलब होता है बेदी, क्या होता है, बेदी, पूजा स्थल, मंडप, और इसका स्थल होता है बदलना, क्या होता है, बदलना, एक्सचेंज करना। देखो इसको याद रखें आप, एल्टर में ई आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ई से एक्सचेंज, ई से एक्सचेंज। ईगो मतलब भावना है, ऐसा व्यक्ति जिसकी ईगो बहुत तेजी से बदल रही हो, बहुत तेजी से बदल रही हो देख करके, तो बहुत नज़दीकी दोस्त। एन आई फॉर एन आई, कोई अगर आपको आंख दिखा रहा है तो आप उसको आगे आंखें दिखाएं, तो जैसे को तैसा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक एप्पल आपके पास में जो झगड़े की जड़ बन चुकी है, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ वन साइड, किसी का बहुत प्रिय होना। एप्पल पाई ऑर्डर, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाने के लिए वहाँ पे ऑर्डर दिया एप्पल का और पाई का, पाई बोल देते हैं किसी भी नमकीन चीज़ को, लाइक समोसे, चाउमीन, मोमोज वगैरह कुछ भी, तो आपने बहुत साफ सुथरा सा ऑर्डर दिया, कुछ वो मीट वगैरह आपने नहीं मंगाया। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर, आर्म चेयर, चेयर मतलब एक ऐसी चेयर जिस पे साइड में हाथ रखने के लिए भी हो, आर्म चेयर, और उस पर बैठा बैठा क्रिटिक यानी कि आलोचना कर रहा हो, उस चेयर पर बैठा बैठा वो आलोचना कर रहा हो
यानी कि जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है, यानी कि सिर्फ बोलना जानता है, करना नहीं जानता। अगला है आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ आपको पता होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, जब उनके दांत आने शुरू होते हैं, शुरुआत उनकी काटने से होती है, क्योंकि उनको लगता है सर एक बहुत ही बड़ी पावर मिल गई आपको, काटना और नोचना, नखून और दांत की 2 पावर उनके पास में होती है। उनको लगता है कि बहुत नई पावर मिल गई, तो मैं काट सकता हूँ लोगों को। तो एक ऐसी पावर जिसको मिल चुकी है, यानी कि हथियारों से लैस। अराउंड द क्लॉक, यानी कि पूरे 24 घंटे अराउंड द क्लॉक। मैं कुछ नहीं लिखने वाला किताब पे, जो किताब किसी बच्चे की है ये। अगला है एरो द क्वियर। एरो द क्वियर, क्वियर मतलब विकल्प, रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एकदम मूर्ख। एज द क्रो फ्लाइज, क्रो यानी कि कबूतर उड़ता है, आपको पता है बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ता है कौवे, एकदम सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ता है कबूतर, तो एकदम सीधी रेखा में। एट अ लॉस, पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाना। एट अ स्टोन्स थ्रो, देखिए ये एक ईडियम है, और याद रखिएगा कभी भी नॉन लिविंग के साथ एपस्ट्रोफे नहीं लगाते, लेकिन ईडियम्स इडियमेटिक वे में आप लोग एपस्ट्रोफे लगा सकते हैं। यस। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नज़दीक, इतनी नज़दीक कि आप पत्थर फेंक के मार दें अपने घर पे, या फिर पत्थर फेंक के बता दें, या फिर कोई आपकी समझ लीजिए गर्लफ्रेंड रहती है जिसमें पत्थर में आपने पर्ची लिख के भेज दी उसके घर तक, ऐसे। एट अ स्टोन थ्रो। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, इतनी दूर कि बस आपका हाथ पहुंच जाए, यानी कि बहुत कम दूर। एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस, यानी कि पर्पस यानी कि आपके पर्पस जो है क्रॉस हैं एक दूसरे के, उद्देश्य आपके विरोधी हैं एक दूसरे के, तो विरोधी होना। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स बोलते हैं खंजर को, किसको बोल देते हैं डैगर्स? डैगर बोल देते हैं खंजर को, यानी कह सकते हैं कृपाण को, सरदारों के पास होती है, सिखों के पास जो, उसे बोलते हैं डैगर्स। ड्रॉन मतलब होता है खींचना, ड्रॉन मतलब होता है खींचना। देखिए वर्ड आपका ड्रॉ से, ड्रॉ से बना आपका ड्राइंग, यानी कि खींचना। जब कुछ चीज़ आप खींचते हैं बाहर को तो उसे बोलते हैं ड्रॉ, तो ड्रॉइंग। डैगर्स ड्रॉन यानी कि खंजर ज्ञान लेना एक दूसरे को, शत्रुता होना। एट लार्ज, लार्ज मतलब दूर, कानून की पकड़ से बाहर। एट लॉगर्स हेड, विरोधी, शत्रुतापूर्ण। एट लूज एंड्स, यानी कि एक कमजोर पहलू। यस। अगला है एट ओड्स। ओड मतलब जो सबसे अलग हो, सबसे अलग हो। आप सब जिन्हें कह रहे हैं हाँ 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 मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं मोदी सरकार बेकार काम कर रही है। हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको, तो वो आपके लिए ओड हो जाएगा, विचारों में विरोधी। अगला है आपका एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी रणनीति के तुरंत उठा लेना। एट सी, जब आप समुद्र में चले जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी दिशा है, तो एट सी यानी कि आप वहाँ जाके कन्फ्यूज हो जाएंगे। एट सी तो पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाना, पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, पूरी तरह तितर बितर हो जाना। एट स्नेल्स पेस, बच्चों स्नेल्स बोलता है घोंगे को, पेस माने गति। घोंगा बहुत ही स्लो स्लो चलता है, बहुत ही स्लो स्लो चलता है घोंगा, तो उसकी गति के लिए आपने लगाया एट स्नेल्स पेस, यानी कि बहुत धीमी गति से। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, यानी कि ड्रॉप मतलब गिरना, हेड मतलब टोपी का, जैसी टोपी गिरी आपने गिरते ही तुरंत उठा लिया, तुरंत बिना देरी के। एट द एंड ऑफ द टीथर, टीथर बोलते हैं खुंटे को, जिसमें डंगर बंधा होता है, भैंस बंधी होती है, कोई भी जानवर बंधा होता है उसे बोलते हैं टीथर। और जहाँ तक उसकी सीमा है बेचारा वहीं तक ही जा सकता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। एट द एंड ऑफ योर टीथर मतलब सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। एट द फर्स्ट प्लस, पहली नज़र में, शर्माते हुए, पहली नज़र में। एट वंस विट एंड, विट बोलते हैं अक्ल को, एंड मतलब अंत हो जाना, किसी की अक्ल का अंत हो जाना, यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना। एवरेज इट सेल्फ आउट, एवरेज यानी कि संतुलन, एवरेज मतलब एवरेज कहते हैं ना, संतुलन बनाए रखना। आ इंस्पायरिंग, किसी के अंदर भय पैदा करने वाला। एक्स टू ग्राइंड, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को, टू ग्राइंड पीसने के लिए। आपको कहीं फंस गए, आप कहीं जंगल वंगल में और आपके पास कुल्हाड़ी तो है लेकिन खाना खाना रोटी भी है, कुछ और नहीं, तो आपने वही चटनी ली और वही चटनी आपने कुल्हाड़ी से पीस ली, मतलब आपने उस टाइम का काम चला दिया फिलहाल अपना। हालांकि कुल्हाड़ी से चटनी नहीं पीसती है, लेकिन आपने बस समझो कुल्हाड़ी से चटनी पीसे आपने काम चला लिया, या कुल्हाड़ी पर रख के रोटी खा ली। तो एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना। अ चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी कि आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, किसी संकट में कोई लड़की। अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट यानी कि बकेट यानी कि बाल्टी में एक बूंद, कोई महत्व ही नहीं, बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में। बाल्टी में अगर आप एक बूंद डाल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डालने में भी और निकालने में भी। अ निग नोग,
मूर्ख व्यक्ति, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार कर लेना। एडम्स एल, पता है आपको दुनिया में सबसे पहले जो व्यक्ति आया था उसका नाम था एडम और ईव। तो एडम ने जो सबसे पहले अमृत पिया था उसको बोलते हैं पानी, इसलिए एडम्स एल यानी कि पानी। अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के खिलाफ चलना, घड़ी इधर को चल रही है और आप इधर को चल रहे हैं, तो अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि समय के विरुद्ध। ऑल बार्क एंड नो बाइट, बार्क बोलते हैं, वैसे बार्क के दो मीनिंग होते हैं। बार्क माने छीलना भी होता है और बार्क माने भौंकना भी होता है। बार्क माने भौंकना, बार्क माने भौंकना भी होता है। तो बार्क, छाल बोल देते हैं, छाल, सॉरी छीलना नहीं, छाल किसी पेड़ वगैरह के। यस, तो सिर्फ बार्क की बार्क है, सॉरी भौंक रहा है खाली, काट नहीं रहा है। इसका मतलब सिर्फ बातें या धमकी करना, धमकी देना, काम कुछ ना करना। और इन द सेम बोट, सबके सब एक ही बोट में है, यानी कि सब एक ही परिस्थिति में है। एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, बहुत अधिक खर्च करना, बिल्कुल अपना हाथ और पैर भी गवा देना। एन आयरन विल, आयरन मतलब लोहो, विल मतलब इच्छा, लोहे जैसी इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति वाला। एट वेरियंस विद, वेरियंस वैरायटी से आया है वर्ड, वैरायटी, वैरायटी मतलब विविधता, तो किसी से अलग होना या भिन्न होना। आइडिया, बैक बर्नर, अब जरा सोचें आप कैसे रखेंगे जिसे महत्व नहीं दिया जाए, ऐसा कोई मुद्दा इसको महत्व ना दे। सोचो, शादी ब्याह में हम लोग जब जाते हैं तो खाना मिलता है खाने के लिए, और खाना जब गरम गरम मिलता है तो जी खुश हो जाता है कि भाई गरम खाना मिल गया, बहुत जी मज़ा आ गया, भाई खाना बढ़िया बना रखा था। लेकिन वो खाना गरम कौन कर रहा है? बर्नर। कौन गरम कर रहा है खाना? बर्नर। लेकिन क्या आपने कभी उस बर्नर की तारीफ करी? कभी नहीं करी, क्योंकि वो बेचारा बैक में है। बैक बर्नर यानी कि काम बर्नर कर रहा है लेकिन तारीफ खाने की हो रही है। तो कोई ऐसा जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कोई ऐसा मुद्दा जिसे कोई ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। बैक सीट ड्राइवर, एक ऐसा व्यक्ति, आप कभी अपने पेरेंट्स को पीछे बैठाइए, जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, कभी कोशिश कीजिए अपने पापा को पीछे बैग बैठा के चलाने की, और फिर देखना आपको संदेश किस तरह मिलेंगे पीछे से बैठ करके। यस, तो बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता होगा, यहाँ चलाओ, देख सामने गाड़ी आ रही, ब्रेक लगाइए, आप देखिएगा। बैक द रॉन्ग हॉर्स, किसी गलत घोड़े के ऊपर बैठ जाना, किसी गलत या कमजोर व्यक्ति को समर्थन देना। बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक, तुरंत। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, स्क्वायर यानी कि आपको पता ही होगा स्क्वायर, देखो स्क्वायर ऐसे बनता है, ये ऐसे और ऐसे, यानी कि आपने जहाँ से शुरू करा था, यहाँ शुरू करा था और हम यहीं पहुँच गए, यानी कि जहाँ से शुरू करना वहीं पे पहुँच जाना। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल, मुश्किल परिस्थिति में हो जाना। बैड ब्लड, ये बड़ा प्यारा इडियम है, दो इडियम आते हैं, तो बैड ब्लड यानी इसका खून बड़ा गंदा हो, और एक होता है आपका ब्लू ब्लड, एक सम्रांत परिवार से, ब्लू ब्लड। आप आजकल रामायण देख रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं इस बात को, यहाँ से अंदाजा लगा दें आप कि बैड ब्लड रावण को समझ लीजिए आप, उसके फैमिलीज, और ब्लू ब्लड राम जी की फैमिलीज। राम ने किस तरह से अपने पिता की आज्ञा का पालन करा है, अपने रघुकुल वंश का पालन कर रहा है, भरत भी देख रहे होंगे आप लोग, और वहाँ पे ब्लू ब्लड, बैड ब्लड यानी कि इसके खून में ही खराबी हो। तो पुरानी दुश्मनी, बैड एग्स, बुरा व्यक्ति, खराब अंडा। बैड हैट्स, सेम हुई, दुष्ट व्यक्ति। बैड माउथ, बैड माउथ मतलब जो दूसरों के बारे में अभद्र बातें करता हो। बेकर्स दर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत शानदार भी इडियम्स, काफ़ी अच्छे से हमने कई बार बच्चों को याद कराया है। बेकर्स दर्जन यानी कि गिनती में 13, कैसे याद रखें आप इसको, देखें ध्यान से, यानी कि गिनती में 13, गिनती में 13, ऐसा क्यों कहा? दर्जन में तो 12 ही होते हैं, फिर 13 क्यों कहा गया? सुनिए ध्यान से बच्चों इस बात को। देखिए क्या होता है कि आप लोग कभी भी जब बाजार से सामान लेने जाएं, खासकर आपकी अगर दुकान हो और आप ब्रेड वगैरह कभी लेने जा रहे हैं, ब्रेड बंद वगैरह, तो क्या होता है वो आपको 12 के ही पैसे देता है, लेकिन आपको एक 13वां गिफ्ट फ्री देता है। पैसे 12 के लिए और 13वां फ्री है, वो आपकी इनकम है। लाइक अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है और आप लोगों ने फ्रिज उठाए 12, तो आपसे 12 फ्रिज के पैसे लेकर आपको 13 फ्रिज देगा, ये आपकी इनकम है। 13 फ्रिज, 13 फ्रिज जो है आपकी इनकम है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाले, दुकान वाले क्या करते हैं, आपको बिल दिखाते हैं, देखो जी बिल देखो, ये 8,645 रुपये अपना आया हुआ है फ्रिज, अब आप मुझे जो देना चाहो दे दो। हमें लगता है बिल ही दिखा दिया बिल्कुल, 8,645 का फ्रिज आया हुआ है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताया मुझे एक फ्रिज फ्री मिला हुआ है। लाइक मान लीजिए अगर 12,000 का फ्रिज है, उसने 12 फ्रिज खरीदते और उसे एक फ्रिज फ्री मिल गया,
तो उसको हर फ्रिज पे 1000 वैसे ही बच गया अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली, और जो आपसे लेगा थोड़ा बहुत वो लेगा ही लेगा। यस, तो इस तरह से बेकर्स डजन मतलब गिनती में 13। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, मैंने कल भी बताया था आपको, कल इसी इडियम पर मैं गलती से चर्चा छेड़ गया था कल। बार्क बोलते हैं छाल को, किसको बोल देते हैं? छाल को, किसी पेड़ वगैरह की छाल को। बार्क अप यानी कि छाल उतारना पेड़ की, तो किसी गलत पेड़ की आपने छाल उतार दी, यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना। बी फेड अप विद, ये बड़ा प्यारा इडियम है फेड अप, अपना में एक फ्रेजल वर्ब फेड अप, ऊब जाना, बोर हो जाना। तो बी फेड अप विद ऊब जाना है, परेशान हो जाना। बी फिनिश विद, फिनिश मतलब किसी कार्य को समाप्त करना। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म यानी कि किसी की आंखों में तूफान उठना, समस्या या परेशानी के केंद्र में। बी मूव टू टीयर्स, टीयर मतलब आंसू भी होता है, टीयर मतलब फाड़ने में होता है, तो रो पड़ना। बी टेकन अबैक, अबैक का मतलब होता है पीछे, क्या होता है? टेक मतलब लेना और अबैक मतलब पीछे, तो पीछे की तरफ को एकदम से धक्का लगना, अरे, तो चौंक जाना। नॉट एन आईलिड, आईलिड मतलब पलके, यानी कि कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, बैट एन आईलिड। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड किसी बात को ध्यान रखना, किसी बात को ध्यान रखना। बियर फ्रूट, बियर फ्रूट बर्दाश्त करना। बियर माने कहा गया ये रहा, बियर मतलब बर्दाश्त करना, फ्रूट मतलब अपने फल को या किसी परिणाम को, तो सफल होना या अच्छा परिणाम देना। बियर द ब्रंट, ब्रंट बोलते हैं चोट को, तो बियर मतलब सहना, तो चोट को सहना यानी कि बुरा परिणाम भुगतना। बियर द पाम, बियर द पाम, पाम बोलते हैं हथेली को, प्रमुख या प्रसिद्ध होना। बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट मतलब वापिस, रिट्रीट का मतलब होता है वापिस हो जाना। एडवांस का मतलब होता है आगे जाना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, रिट्रीट और एडवांस। सॉरी इंटोनिम्स, माफी चाहूँगा। रिट्रीट और एडवांस, रिट्रीट मतलब वापस, एडवांस मतलब आगे, आगे जाना। तो बियर आ गया ये रहा, बीट द रिट्रीट वापस आना, किसी जगह से जल्दी वापस हो जाना। बीट अबाउट द बुश, बात को घुमा फिराई करना, इधर उधर की बातें करना, मुद्दे से भटक करके इधर उधर की बातें करना। बीट ऑफ, बीट का मतलब होता है पीटना, क्या होता है? और ऑफ है आपकी एक प्रिपोजिशन, ऑफ है आपकी एक प्रिपोजिशन जो लगती है आपकी सेपरेशन के लिए, किसके लिए लगती है? सेपरेशन के लिए, यानी कि अलगाव के लिए, किसके लिए लगती है? तो पीट पीट कर आपने किसी को अपने से अलग कर दिया, क्या कर दिया आपने उसको? तो दूर हटाना या पीट कर भगा देना। बैक एंड कॉल, देखिए बैक बोलते हैं इशारे को, किसको बोल देते हैं बैक? इशारा करना और बुलाना, किसी को उंगली करके इशारा करना और बुलाना, तो बैक एंड कॉल, सेवा में हाजिर। बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की स्थिति, जैसे मक्खियाँ वगैरह भिन्न आती रहती किसी एक चीज़ की तरफ। बैक द क्वेश्चन, बैक द क्वेश्चन, किसी चीज़ को सत्य मान लेना चाहे उसको सबूत हो या ना। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर मतलब भिखारी, बैगर मतलब भिखारी, और भिखारी का आप क्या वर्णन करेंगे? यस, आप कोई वर्णन नहीं कर सकते भिखारी का, तो बैगर डिस्क्रिप्शन जिसका वर्णन ना किया जा सके। बिहाइंड बार्स, बार बोलते हैं जेल को, किसको बोलते हैं? बार, जेल को, और बिहाइंड मतलब पीछे, जेल के पीछे, यानी कि जेल, सिंपल सी बात है, वैसे याद हो जाएगा आपको, बार माने जेल। यस, नेक्स्ट है आपका बिहाइंड क्लोज डोर, क्लोज मतलब बंद, डोर मतलब दरवाजे, बिहाइंड मतलब पीछे, बंद दरवाजे के पीछे गुप्त रूप से। बैली अप, बैली मतलब पेट, आप सोचोगे आपका पेट खराब हो गया है। बिलो पार, अभी आपको याद होगा कल परसों आपने करा था अबव पार, अबव पार, आज हम कर रहे हैं बिलो पार। ये था साधारण से ऊंचे स्तर का, साधारण से, ये आपका साधारण से नीचे स्तर का, साधारण से नीचे स्तर का। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, जी, तो बिलो पार साधारण से नीचे स्तर का। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैकवर्ड मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी तरफ को झुक जाना, तो मदद करना था। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, क्या होता है? बगल में, ये भी एक प्रपोजिशन ही है। बिसाइड मतलब बगल में, और मार्क मतलब कोई चिन्ह, तो आपने कोई मार्क लगाया कि इस पर हमें निशाना साधना है, लेकिन निशाना साध दिया आपने यहाँ, तो बिसाइड द मार्क यानी कि अतर्कसंगत।
बिसाइड देम सेल्फ, हमेशा चिंतित या बेचैन होना। बिसाइड वन सेल्फ, बहुत अधिक नाराज होना। बेटर हाफ, यानी कि धर्म पत्नी को बोलते हैं, अर्धांगिनी को बोलते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ बहुत ही गहरा समुद्र, यानी कि दुविधा में होना। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा भी दुविधा को भी बोल देते हैं, यानी कि दुविधा में होना। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल, सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार करना। बियॉन्ड मतलब पर है। बिग बक्स, बिग बक्स, बक मतलब होता है गलती या धन, तो बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा धन, हालांकि यहाँ पर मतलब धन से है, तो इसलिए आप इसको बहुत बड़ा धन याद रखें। बिग फिश, बहुत बड़ी मछली। अब बहुत बड़ी मछली अगर किसी के जाल में फंस जाए तो खुश हो जाएगा ना व्यक्ति, तो यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति। बर्ड्स आई व्यू, ध्यान देना ये दो इडियम आपके पास आते हैं इस तरह के, तो है बर्ड्स आई व्यू, एक ईगल आई व्यू, सॉरी ईगल आई व्यू, और पहला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई, देखिए बर्ड्स यानी कि पक्षी, चिड़िया जिसको नॉर्मली बोल देते हैं, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर देखती है, कुछ काम नहीं करती। ईगल बहुत दूर से, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से अपना शिकार पहचान लेती है और उठा ले जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा पैनी निगाह, पैनी निगाह यानी कि चौकन्ना, इसका ऊपर हो जाएगा सिर्फ सरसरी निगाह। सरसरी नहीं कह सकते, तो ऊपरी तौर पर देखना, क्या देखना, ऊपरी तौर पर देखना खाली। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से देखना है, पढ़ना। बर्ड ब्रेन, तो आपको पता है ये पक्षियों का तो दिमाग होता ही नहीं है, तो बर्ड ब्रेन मूर्ख, या होता भी तो बहुत कम होता है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, आप इसको एक और भी इसका तरीका याद करने का, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का एक और इडियम है, वो है आपका चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, दिख रहा है स्टूडेंट, चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इतना ज़्यादा आपने काट लिया इतना आप चबा भी नहीं सकते। च्यू मतलब चबाना, बाइट मतलब काटना, यानी कि आपने आपके तक किसी ने चॉकलेट वगैरह या कुछ भी करा, आपने बहुत बड़ा टुकड़ा काट लिया, अब आपको चब भी नहीं रहा है, यानी कि उतना काम में जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो ना सके। बाइट द बुलेट, बुलेट मतलब कोई बंदूक मारा, गोली मारा, आपकी गोली को चाट रहे हैं, यानी कि आपने उसकी मतलब हंसते हंसते सह लेना, विपरीत परिस्थिति का सामना करना। बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब धूल चाटना, चाटना और चटाना में अंतर है। चाटना यानी कि हार जाना और चटाना यानी कि हरा देना, तो यहाँ पर बाइट द डस्ट चाटना है, इसका मतलब हार जाना। बाइट वन स्लीप, अपने होठ चबाना, यानी किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट वंस टंग, अपनी जीभ चबाना, अपनी भावनाओं के व्यक्तियों को रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना, यानी कि अपनी जुबान को रोक लेना, अपनी जुबान को लगाम देना, कैसे कर सकते हैं। तो पहला है बिट्स एंड बॉब्स। देखिए बिट्स कौन होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना चीज़ के, उसको बोलते हैं बिट्स एंड बॉब्स, छोटी छोटी अनेक चीज़ें। अगला इडियम है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, इतना मार खाया हुआ कि उसके ब्लू यानी कि नीला कह सकते हैं, कहते हैं ना कई बार नील पड़ गया उसके, तो नील पड़ गया सही, उसके इतनी मार खाया हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरी तरह मार खाया हुआ। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, देख लूँगा पेज वाइट है और मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, यस, तो लिखित रूप में, किसमें, लिखित रूप में। अगला है ब्लेज अ ट्रेल, अभी चाहूँगा छूट गया एक, ब्लैक शीप, काला शीप यानी कि बदनाम व्यक्ति, कई बार पढ़ चुके आप लोग, अच्छे से याद होगा आपको। ब्लेज अ ट्रेल, ट्रेल बोलते हैं पूंछ को, और ब्ले मतलब चमक, किसी की पूंछ में कोई चमक हो और वो आगे आगे चल रहा हो, तो आप उसके पीछे पीछे आराम चल सकते हैं, क्योंकि उसकी पूंछ में लाइट लगी हुई है, यानी कि आपका वो रास्ता दिखाने वाला बन गया, यानी कि आपके लिए वो पथ प्रदर्शक बन गया, कोई नया महत्वपूर्ण काम जैसे कब सभी अनुकरण करें। ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होती है। दिखा दूँ मैं आपको, इडियम थोड़ा बड़ा है इसलिए दूर तो जाना होगा। कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी हो लेकिन आखिरकार वो लाभदायक सिद्ध हो, उसको बोल देते हैं ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। अगला है ब्लाइंड टू, ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी कि ब्लाइंड टू, किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, अनजान बन जाना किसी चीज़ के प्रति। ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक का होता है पलके झपकना, आंख मारना, ब्लिंक ऑफ एन आई यानी कि आंख झपकना, पलक झपकना, यानी कि बिल्कुल तुरंत पलक झपकते। ब्लो बाय ब्लो, एक एक करके, जैसे बैक टू बैक था ऐसे ही ब्लो बाय ब्लो। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म हो जाना कभी एकदम ठंडा पड़ जाना, अपने विचार तुरंत बदलते रहना धीरे धीरे। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, सिर्फ अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारते रहना, यानी कि अपनी खुद की तारीफ करना। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपनी ट्रम्पेट बजाना।
ब्लो ओवर, ब्लो का मतलब होता है बीत जाना, ब्लो ओवर मतलब बीत जाना। ब्लू ब्लड मैंने कल ही पढ़ाया था, संभ्रांत परिवार से, कुलीन परिवार से। ब्लू आइड बॉय, बहुत ही फेवरेट किसी का। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट। उसेन बोल्ट जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे धावक दौड़ने वाले। उसेन बोल्ट पे जो है अचानक से कोई संकट आ गया, वो नीला पड़ गया एकदम से वो, उसेन बोल्ट। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी, एक हड्डी का पीस है जिसके लिए झगड़ा मच रहा है, कौन उठाएगा, तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, यानी कि बहुत ही अच्छे और धनी परिवार में पैदा होना, लाइक मुकेश अंबानी के बच्चे। नेक्स्ट, बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से, बोथ एंड मीट यानी कि सुबह और शाम को बड़ी मुश्किल से मिला पाना, यानी कि सुबह जो खाया आप शाम को नहीं पता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बड़ी मुश्किल से जीवन बसर करना, बड़ी मुश्किल से जीवन बसर करना। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम बोलते हैं बिल्कुल निचली सतह को। बॉटम लाइन, जब हिसाब वगैरह जो जोड़ता है सबसे लास्ट में टोटल निकालते हैं, और टोटल निकालने के बाद ही पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस, सबसे लास्ट में देखते हैं निकाल करके, टोटल निकाल करके। तो बॉटम लाइन शुद्ध मुनाफा है निष्कर्ष। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर यानी कि लोगों को प्रभावित करने वाला सीधा सीधा मुद्दा। माफी चाहूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को शायद ये, और मैं थोड़ा ठीक करना भूल गया इसको, अब इसे दिखाई दे रहा होगा। यस, ब्रेड एंड बटर, लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा, यानी कि कोई हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, बस सबसे जरूरत नीड है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, आपने क्या चीज़ जोड़ कर रखी है घर में अपने, सोना चांदी जेवर के लिए आप नहीं भागे, सिर्फ और सिर्फ रोटी की तरफ भाग रहे होंगे आप सभी, और हमने भी यही किया। मेन चीज़ जो है रोटी है, और उसी के लिए हम लोग सब भाग दौड़ी कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर, गवर्नमेंट भी यही बांट रही है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ब्रीथ डाउन वंस नेक, किसी की गर्दन के पास जाके बिल्कुल सांस लेना या सांस छोड़ना, यानी किसी भी बिल्कुल नज़दीक से निगाह रखना। ब्रिंग समवन टू अ बुक, ब्रिंग समवन टू अ बुक, किसी को कोई बुक ला के दे देना। आपका कोई बर्थडे हो, बर्थडे पर आपको कोई मित्र आपको कोई किताब ला के दे दे, आपको ड्रेस की जगह, तो आपका भी खून फूक जाएगा, ऐसा लगेगा किसी ने आपको सजा दे दी, सजा देना। ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन, पूरा घर को नीचे बुला लेना, लेकर के आ जाना। तो बहुत ज़्यादा खुशी की खबर, जिससे सभी परिवार के लोग जो है तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, किसी एक की नौकरी लगती तो पूरे परिवार को बुलाता था, माँ 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 मेरी नौकरी लग गई, इस तरह से, जिसके लिए आप आजकल उत्सुक हो रहे हैं, बहुत जल्दी लगे भगवान करे आपकी नौकरी। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब लाना, लाइट मतलब रोशनी में, किसी को रोशनी में लाना, किसी को सामने लाना, प्रकाशित करना, उजागर करना, नज़रों में लाना। ब्रोकन रीड, यानी समझ लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी जो है टूटी हुई है, तो क्या हो रहा है आपके लिए, अविश्वासी व्यक्ति, क्या हो गया वो आपके लिए, अविश्वासी व्यक्ति। नेक्स्ट, ब्राउन स्टडी, विचारों मग्न होना, विचारों में मग्न होना। बिल्ड कैसल इन द एयर, कैसल मतलब महल, बिल्ड मतलब बनाना, एयर मतलब हवा में, हवा में महल बनाना, हवाई योजनाएं बनाना, हवाई योजनाएं बनाना। बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की शॉप पर रखा हुआ कोई बुल, कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता हो। आप तो जानते होंगे आजकल चाइना ने क्या आतंक मचा रखा है, आप लोगों के दिल से भी चाइना के लिए गाली निकल रही होंगी, बड़ा मुश्किल वाला काम खड़ा कर दिया चाइना ने। बर्न द बोट, यानी कि अपनी बोट जला देना। अब बोट अगर जल जाए तो दोबारा तो ठीक होकर वापस आएगी नहीं, कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटाना मुश्किल हो जाए, जिसे पुरानी स्थिति में लौटाना मुश्किल हो जाए। आपको याद होगा रामायण का भी एक दृश्य, इसमें केवट बोल देता है कि सर मैं, रामायण में राम जी को बोलता है कि प्रभु मैं आपके पैर अपनी नाव पर तब पड़ने दूंगा जब मैं आपके पैर धो लूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी नाव भी इंसान बन जाए, तो फिर तो मैं नाव चला ही नहीं पाऊंगा। राम जी मुस्कुरा के बोलते हैं जी कर लीजिए। तो आपको याद होगा वो सीन, बर्न द बोट, बोट जला देना, क्योंकि बोट जलने के बाद अब वापस नहीं ठीक होकर आएगी। कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटाना मुश्किल हो। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि कितनी बड़ी कैंडल आप लेकर के आए और आपने यहाँ से जलाई थी और जलते जलते वो यहाँ तक पहुँच गई बिल्कुल अंत तक, यानी कि बिल्कुल निपटा दिया आपने, यानी कि आप रात को देर तक जाग रहे हैं। मोमबत्ती का निमटना साफ साफ इशारा करता है कि आप रात देर तक जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, सेम वही, रात को देर तक जाग करके पढ़ाई करना, मेहनत करना। बर्निंग प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो सबके लिए समस्या हो, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस। बरी द हैचेट, बरी मतलब दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ियाँ दफना देना, यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना। बट ऑफ जोक, जोक यानी कि मजाक का विषय। बटर फिंगर्स,
फिंगर्स पे आपके बटन लगा हुआ है। अब जब फिंगर पे बटन लग जाएगा तो आप चीज़ों को गिराते रहेंगे, क्योंकि चिकनी चिकनी हो जाएंगे उंगली, उठा तो पाएंगे नहीं, चीज़ों को हमेशा गिराने वाला। बटन वन स्लिप, किसी के होठों पे बटन लगा देना, यानी कि किसी की जुबान बंद कराना। बाय अ विस्कर्स, बाय अ विस्कर्स, विस्कर्स बोलते हैं मूंछों को, जैसा कि कहा या बताया गया हो। बाय ऑल अकाउंट्स, सॉरी, बाय अ विस्कर्स मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। बाय ऑल अकाउंट्स, जैसा कि अकाउंट में लिखा है बस वैसा ही सब कुछ सेम, यानी कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। बाय एंड बाय क्रमश और धीरे धीरे भी। बाय एंड लार्ज आम रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभार। इसके लिए एक इडियम और भी है, वो है आपका ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। बाय हार्ट, दिल से बिल्कुल पूरी तरह रट कर आकर लेना। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से, ईमानदारी से या बेईमानी से, ईमानदारी से या बेईमानी से। बाय लैप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। बाय द बुक, जैसा कि बुक में बताया गया वैसा ही आप लोग बताएं, यानी कि नियमों का पूरी तरह पालन करना। जो मैं आपको रूल्स बता दूं उसी रूल्स से आप लोगों को एग्जाम में जाकर एरर निकालनी है, तो नियमों का पूरी तरह से पालन करना। बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन, जैसा टोकन आपको मिला वैसा ही टोकन किसी दूसरे को मिला, और जैसा आपने किया सेम वैसे ही उसने किया सेम तरीके से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, अब टीथ तो आपको पता ही है बिल्कुल, अब टीथ के ऊपर तो स्किन कोई होती नहीं है, अब आपसे कहा जाए उतारने के लिए तो आप मुश्किल से कोई काम कर पाएंगे। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ जाना। आजकल खाली समय है, बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे मैं खुद यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ आजकल अपने खाली समय में। यस, वरना तो समय ही नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मैं एमबी की बुक को सोल्यूशन कराना जारी रखूँ, ना रुकूँ उसको मैं। बाकी देखते हैं क्या करती है माता रानी। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, दोबारा एकदम शुरू से प्रारंभ करना। बॉल्स इज इन योर कोर्ट, बॉल अब आपके पाले में है, यानी कि निर्णय तुम्हारे हाथ में है। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना, यानी कुछ भी छुपा ना होना। बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़ों को पीटना, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। बीट द एयर, यानी कि हवा को मात देना। निष्सफल प्रयास करना, जिसका कोई लाभ ही नहीं है। कह रहा है कि बेड ऑफ रोजेस, बेड बोलते हैं बिस्तर को, पलंग को, बेड यानी कि पलंग, बिस्तर, ऑफ रोजेस फूलों का, फूलों का बिस्तर, यानी कि बहुत ही आसान, शानदार, शाही जिंदगी जी, पूर्ण और आराम, विलासिता की स्थिति। बेड ऑफ थ्रोन्स भी कैसा आता है, बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स बोलते हैं कांटे को, THRONS, थ्रोन्स बोलते हैं कांटे को, तो बेड ऑफ थ्रोन्स यानी कि मुश्किल भरी जिंदगी, सिंपल। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, बोथ वर्ल्ड मतलब इसलिए समझा, बोथ वर्ल्ड्स क्यों इस्तेमाल किया आपने, बोथ यानी कि जीना और मरना, यानी कि यहाँ और वहाँ, तो बेस्ट, दोनों जगह जो बेस्ट हो। दो विपरीत स्थितियों परिस्थितियों के सभी अच्छे गुण, वहाँ के भी और यहाँ के भी। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, ये अभी हमने जो सेट कराया आपको एमबी बुक से ही, सेट नंबर 64 2017 पार्ट 2 उसका डल चुका, उसमें इडियम्स जो थे उसमें थे कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़। बिटवीन स्काइला एंड चैरिप्स, तो स्काइला बोलते हैं किसी समुद्र वगैरह वगैरह को, किसी में चीज़ में डूब जाना, यानी कि कह सकते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो खतरों के बीच फंसा होना। ब्लैक ऑक्स, काला बैल, यानी कि विनाश या अशुभ का संकेत। ब्रेक अ लेंस विद, ब्रेक अ लेंस विद, किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना, किसी से प्रतियोगिता या। ब्रेक पर्शियंस हेड, अब इसको से समझा, पर्शियंस मतलब पारसी ही एक लोगों को बोल देते हैं पर्शियंस, और कोई व्यक्ति ऐसा जिसको बहुत अच्छी पारसी भाषा आती है और उसको सामने आप पारसी भाषा बोल रहे, ग्रामर का इस्तेमाल करें, तो शायद आप उसकी पारसी का नाश ही मारेंगे। तो ऐसे यानी कि वो अपना सिर पे अपना सिर फोड़ेगा, अपना कहेगा तो नाश मार दे पूरी पारसी भाषा का। तो ब्रेक द पर्शियन सेट, यानी कि पर्शियन को सिर फोड़ने पर मजबूर कर देना, यानी कि उसकी भाषा का नाश मार देना, उसकी भाषा का नाश मार देना, इस तरह से आप कह सकते हैं। किस व्याकरण की गलती करना, व्याकरण की गलती करना। ब्रस्ट वंस बबल, किसी की कल्पना की दुनिया में हकीकत में लाना। बाय अ लेमन, एक लेमन खरीदना, हमेशा ख़राब हो जाना, कोई वाहन हमेशा कोई ख़राब हो जाए तो क्या खरीदते हैं हम, लेमन। लेमन क्यों, क्योंकि आपको याद होगा नींबू और मिर्च से जो नज़र उतारी जाती है, नींबू और मिर्च से नज़र उतारी जाती है, किसी नज़र उतारो भाई, ये हमेशा ख़राब रहता है, इस तरह से। बाय फेयर मीन्स और फॉल, फेयर मतलब साफ, फॉल मतलब दंड।
किसी प्रकार से, सही या गलत तरीके से। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, बाय द सीट ऑफ वंस पैंट, बिना किसी योजना या दिशा के, बाय द सीट ऑफ वंस पैंट। कॉल अ स्पेड, बड़ा प्यारा आइटम है। साफ साफ कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना बिना कोई डरे। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए किसी को बुलाना, किसी बात का विरोध करना, संदेह व्यक्त करना। कॉल इट अ डे, किसी बात को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना या टाल देना, कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। कॉल द शॉट्स, प्रभावी होना एवं निर्देश देना लोगों को। कॉल द शॉट, के शॉट दीजिए, अब आपका शॉट रेडी, अब आपका शॉट रेडी, आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा। कैपिटल पनिशमेंट, देखिए आपको याद होगा कि हमारा जो कैपिटल है वो है दिल्ली, और दिल्ली में ही हमारी है सुप्रीम कोर्ट, और मृत्यु की सज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। हाई कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की दलील को आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पेश कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली सज़ा को आप कहीं भी जाकर पेश नहीं कर सकते। कैपिटल पनिशमेंट, हाँ, मृत्युदंड की सज़ा को सिर्फ एक जना माफ कर सकता है, वो आपका राष्ट्रपति, और वो भी बैठता है दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन में। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड, मृत्युदंड। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब डंडा, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको गाजर मिलेगी, और बुरा काम करेंगे तो आपको डंडा बजेगा, यानी कि प्रोत्साहन अच्छे काम के लिए और दंड बुरे काम के लिए। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल, बॉल लेकर चलना, यानी कि किसी काम में चार्ज अपने हाथ में लेना। कैरी द डे, दिन को साल लेकर चलना, यानी कि विजयी होना, क्या होना। कार्व आउट अ नीचे, कार्व आउट अ नीचे, हाँ, नीचे बोलते मतलब होता है एक तरह आला वगैरह बनाते हैं, जिन्ना वगैरह होता है, जिन्ने में जब चढ़ते हैं जिन्ने ऊपर, तो यहाँ पे साइड में जगह बचती है, उसमें आला बनाया था छोटा सा, एक गांव वाले बच्चे समझते हैं मोस्टली, आराम से शहर में भी बनते हैं जिन्नों के नीचे आले। तो कार्व आउट नीचे, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। केस इन पॉइंट, किसी चीज़ का उदाहरण देना, केस कोई चल रहा है तो आप उसमें कोई पॉइंट दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। कास्ट एस पर्सन, एस पर्सन बोलते हैं कलंक को, कास्ट मतलब लगाना या फेंकना, तो अभियोग या लांछन या कलंक लगाना। कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट माने फेंकना, पल्स मतलब मोती, बिफोर मतलब सामने, स्वाइन मतलब सूर्य के, तो सूर्य के सामने मोती फेंकना, जो कि वो नहीं खाएगी क्योंकि उसको कुछ और पसंद है, तो भैंस करके बीन बजाना। कैसल इन द एयर, ये ए वाले में भी आया था, बी वालों को सॉरी, बिल्ट कैसल इन द एयर, जहाँ पर खाली कैसल इन द एयर आ गया, यानी कि हवाई योजना, काल्पनिक योजना। अगला है कैट अमंग द पिजन्स, कबूतरों के बीच में किसी कैट का यानी कि बिल्ली का फंस जाना, यानी कि परेशानी या भय का कारण बनना। कैट एंड डॉग लाइफ, अब आपको तो पता ही है कि बिल्ली और कुत्ते एक साथ नहीं रह सकते, इनके बीच में तो बड़ा 36 का आंकड़ा है, तो कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़ों से भरा जीवन। कैच अ टार्टर, कैच अ किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना, किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। कैच रेन हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना। कैच 22, विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो। चैप्टर एंड वर्ड्स, पूरा चैप्टर पढ़ाना और उसके अंदर आए हुए वर्ड्स यानी कि श्लोक भी पढ़ाना, यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से पूर्ण विवरण करके पढ़ाना। एक छूट गया आपका चेंज कलर्स, कलर बदलना, हवाइया उड़ जाना चेहरे की, नर्वस हो जाना, घबरा जाना। चेज रेनबो, रेनबो का पीछा करना जो कि नामुमकिन है, क्योंकि रेनबो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चेज रेनबो, असंभव काम करने की कोशिश करना। चिक बाय जोल, चिक बोलते हैं गाल को, जोल मतलब मिलजुल कर, तो चिक बाय जोल, मिलजुल कर, काफ़ी नज़दीक से सटा सटा रखना और मिलजुल कर काम करना। च्यू द कड, च्यू मतलब होता है चबाना, क्या होता है च्यू माने चबाना, कड मतलब जुगाली करना, जैसे कि गाय या भैंस करती है, जैसे कि गाय या भैंस करती हैं, तो जुगाली करना, ऐसा लगता है जैसे कुछ सोच रही हो, ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मैंने आपको पहले ही पढ़ा था ये, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, और इसका मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि माता पिता की ही तरह। क्लास एक्ट, क्लास एक्ट मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास कैसे है भाई, हाउ आर यू, फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो क्लास एक्ट मतलब बेहतरीन क्लास, नंबर 1 एक्ट, निपुण, गुणों में ऐसा धन जिसके साथ कोई ना हो। क्लीन हैंड, साफ हाथ होना, निर्दोष होना। क्लीन स्वीप, बिल्कुल पूरी तरह स्वीप कर देना, किसी को झाड़ू फेर देना, यानी कि पूरी तरह से हरा देना, स्पष्ट विजय। क्लिफ हैंगर, क्लिफ मतलब चोटी पे किसी पर्वत वगैरह की, और लटका देना,
तो रोमांचक जिसमें परिणाम क्या होगा, अंतिम तक स्पष्ट ना, क्योंकि चोटी में जब कोई चीज़ लटकी हुई है, जब कोई चीज़ चोटी में लटकी हुई तो इधर भी गिर सकती है और इधर भी गिर सकती है, इस तरह से। क्लोज कॉल, बहुत ही बाल बाल नज़दीक से, बिल्कुल कह सकते हैं बाल बाल बचना। क्लिप वंस विंग्स, किसी के पंखों पर क्लिप लगा देना, यानी कि किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देना, किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देना। अगला है क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक मतलब ढकना किसी चीज़, आपने सुना होगा जब कहीं घूमने जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे क्लॉक रूम लेते हैं, स्टेशन वगैरह पर क्लॉक रूम मिल जाते हैं नॉर्मली, कहीं वैष्णो देवी वगैरह जाए, अमृतसर वगैरह जाए तो क्लॉक रूम मिलते हैं आपको, सामान रखने के लिए, छुपाने के लिए, रखने के लिए। डैगर बोलते हैं खंजर को, तो खंजर को छुपाना, गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा, क्योंकि आपने खंजर छुपा रखा है अपने अंदर। क्लोज फिस्टेड, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, क्लोज कर ली, बंद कर लिया, यानी कि कंजूस व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति। क्लोज शेव, बाल बाल बचना, दुर्घटना से बाल बाल बचना। क्लाउड नाइन, बिल्कुल नौवे आसमान पर होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, अति आनंदित होना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गे की और सांड की कहानी सुनाना, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, अपनी तरफ से बनाई हुई। कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ जाना, यानी कि आत्मविश्वास की कमी होना। कोल्ड शोल्डर, किसी के प्रति जानबूझकर अनफ्रेंडली या फिर अनकोऑपरेटिव व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे उसको लगे कि साथ आप उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं। कोलेटरल डैमेज, आम लोगों या भवनों की क्षति, आम लोगों या भवनों की क्षति। कोलेटरल मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसको आप लोग जब आपने कोई उधार लिया हो और आप उधार ना चुका पा रहे हो तो आप अपना उधार चुकाने के बदले में जो वस्तु आप गिरवी तौर पर रखे हो उसे बोलते हैं कोलेटरल। डैमेज मतलब क्षति हो जाना। लाइक मान लीजिए किसी ने बहुत तगड़ा लोन ले लिया, जैसे अनिल अंबानी ने थोड़ी पहले कहीं 1000 करोड़ रुपये का लोन ले रखा तो उसने अपनी कंपनीज वगैरह सब गिरवी रख दी, तो इसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। पैसे की हानि हुई, बिजनेस की हानि हुई, नाम की हानि हुई, संपत्ति भी गई, आम लोगों और भावनाओं को क्षति पहुंचाना। पहला है इडियम कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर, देखिए क्रॉपर मतलब होता है एक असफल व्यक्ति। क्रॉपर माने क्या होता है, असफल व्यक्ति। कम यानी कि जाना, कम अ क्रॉपर, किसी असफल व्यक्ति के पास जाना यानी कि असफल होना। क्या होना, असफल होना। अगला है कम क्लीन। कम क्लीन, क्लीन मतलब साफ, कम मतलब होना, अपनी गलती अपराध स्वीकार कर लेना। कम फुल सर्कल, सर्कल ऐसे शुरू करते हैं हम लोग और ऐसे ख़त्म कर देते हैं, यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाना, वहीं अंत होना जहाँ से प्रारंभ हुआ था। कम ऑफ एज, एज में आना अपनी, यानी कि पूर्ण विकसित होना। कम ऑफ एज नॉर्मली माना जाता है ना, 21 साल का होने के बाद जो है उसकी पूर्ण विकसित हो गया, वो डालने लायक भी हो चुका है, शादी करने लायक भी हो चुका है। कम टू अ हेड, देखिए हेड व्यक्ति का सबसे ऊपर होता है। यस, सबसे ऊपर क्या होता है व्यक्ति का, हेड। तो हेड यानी कि चरम सीमा पहुंचना, कहाँ पहुंचना, चरम बिंदु पर पहुंचना। कम टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर, गतिहीन। कम पहुंचना, तो कम टू स्टैंड स्टिल पूरी तरह स्थगित, शिथिल और गतिहीन हो जाना। कम टू लाइट, कम मतलब लाना या फिर आना, लाइट माने प्रकाश में, लाइट मानव प्रकाश में। कम टू लाइट प्रकाश में आना, उजागर होना, पता चलना। कुक समवंस गूज, गूज बोल देते हैं बत्तख को, पारत्ते को। कुक मतलब पकाना, समवंस मतलब किसी का। कोई बत्तख पकड़ के लाया खाने के लिए कि भाई शाम को बनाऊंगा और खाऊंगा, आपने उसकी बत्तख पकड़ी और खा ली, तो किसी की योजना को बर्बाद कर देना, किसी की योजना को बर्बाद कर देना। अगला है कुक द बुक, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से खाता बुक बना रखी थी आपने, अकाउंट बुक बना रखी थी, आपने उसको कुक कर दिया यानी कि चला दिया, उसमें आपने खाना बना लिया, तो झूठा अकाउंट बनाया था आपने, इसको टैक्स से बचने के लिए आपने जला दिया। कूल एज ए कुकुम्बर, कुकुम्बर मान होता है खीरा या लौकी, और दोनों वो ठंडी होती हैं। आपने गौर कराओ कई बार लोग खीरे को काट करके जो है लोग बाग आंखों पर रख लेते हैं ठंडेपन के लिए। तो कूल, इतना कूल जितना कूल कुकुम्बर, यानी कि मानसिक संतुलन ना खोने वाला, कभी नाराज ना होने वाला। काउच पटैटो, देखिए काउच बोलते हैं सोफे को, किसको बोलते हैं, सोफा कम बेड, और पोटैटो यानी कि आलू। ऐसा व्यक्ति जो सोफे पर बैठ करके बस टीवी देख रहा हो और आलू जैसा हो गया हो, एक निष्क्रिय व्यक्ति जो टेलीविजन देखता रहता हो। क्रैक ऑफ डान, क्रैक ऑफ डान, डान बोलते हैं दो वर्ड होते हैं डान और डस्क। डान मतलब प्रातःकाल, प्रातःकाल, डस्क मतलब सायकाल, डस्क मतलब सायकाल। जब सुबह होने को हो और दिन वो रात जाने को हो तो बोलते हैं डान, और जब दिन जाने को हो और रात होने को से बोलते हैं डस्क। दोनों सेम ही होते हैं लगभग। तो क्रैक ऑफ डान यानी कि एकदम सुबह सुबह, जैसे अपनी
भाषा में बोले हम लोग तो तड़ की तड़क। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू, तो मगरमच्छ तो कभी रोता ही नहीं है, तो झूठा संवेदना या सहानुभूति देना। क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड ऐसे, शायद उल्टी बन गई तलवार मेरी, ऐसे, यानी कि शत्रुता होना, विरोधी होना। क्या होना? विरोधी होना। क्रॉसवर्ड दुश्मनी मोल लेना। क्रंच टाइम, क्रंच यानी कि तोड़ना, फिर कुरकुरा, कुछ भी कह सकते हैं इसको। क्रंच टाइम यानी कि निर्णायक समय, निर्णायक समय जब आपको उसको ब्रेक करना है आप, क्रंच टाइम। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क यानी कि दूध के उबलने के बाद क्राई यानी कि चिल्लाना, यानी कि काम बीत जाने के बाद में उसका पश्चाताप करना। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राई वुल्फ, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, फिर वो बोलता था कि मैं तो झूठ बोल रहा था, उसी से बना आइडिया आपका ये क्राई वुल्फ। भेड़िया आया कह कह के चिल्लाना, यानी कि झूठा हुआ खड़ा करना, झूठा हुआ खड़ा करना। कुकू इन द नेस्ट, नेस्ट यानी कि घोंसला, घोंसले में बैठी हुई कुक्कू, भीड़ से बिल्कुल अलग। करी फेवर, याद रखिए कि आपके पड़ोस में किसी के यहाँ कड़ी बनी हुई है और आप कड़ी लेने के लिए उसका फेवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उसका फेवर कर रहे हैं, तो चापलूसी करके आप अपना काम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चापलूसी करके काम निकाल रहे हैं। कर्टेन लेक्चर, यानी कि रात को कमरा बंद करके पर्दा गिर के पत्नी के द्वारा दी गई डांट। कर्टेन लेक्चर। कट अ रग, रग बोलते हैं पायदान को। किसको बोलते हैं रग? मतलब पायदान। अब आप इतना बुरी तरह बेहुदा नाच रहे हैं कि आपने पायदान भी फाड़ दिया। कट अ रग, नृत्य करना बहुत बुरी तरह। कट अबव, तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स यानी कि किसी चीज़ के आपने कोने काट दिए पहले ही, बाद में चला तो गलत कट गए, तो कट कॉर्नर्स यानी कि जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना। कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग, शिलिंग बोलते हैं मुद्रा को, मनी, जैसे हमारे रुपया है, ऐसे कुछ देशों में जो है केनिया वगैरह में शिलिंग मुद्रा चलती है। तो कट वन ऑफ, किसी का नाम काट देना, विदाउट अ शिलिंग, 1 रुपये दिए बिना, वसीयत में से किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। कट नो आइस, कोई प्रभाव ना छोड़ना, प्रभावहीन होना। कट शॉर्ट, अचानक रोक देना या रुक जाना। कट द गॉर्जन नॉट, नॉट बोलते हैं गांठ को। किसको बोलते हैं? गांठ को। ऐसी गांठ जो खुल ना रही हो, ऐसी गांठ जो खुल ना रही हो, तो आपने क्या करा? उसको काट दिया, यानी कि मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। कट टू द क्विक, कट टू द क्विक, तुरंत निकल जाना कहीं से, कहीं बात चल रही है, आप गुस्सा हुए, नाराज हुए, कट टू, कहते हैं ना भी कट ले यहाँ से, हालांकि वो हिंदी में है। कट टू द क्विक यानी कि तुरंत निकल जाना, अपसेट या नाराज हो जाए। कटिंग एज, कटिंग एज, एज बोलते हैं किनारे को। किसको बोलते हैं? किनारा। ऐसा नोक जो नोक से भी काम करने के लायक हो, अपने चाकू या फिर ये पेन भी कर सकते हैं। तो कटिंग एज यानी कि प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित चीज। कास्ट आयरन स्टोमक, ऐसा स्टोमक जिसमें आप आयरन भी फेंक दो तो वो उसे भी हजम कर ले। ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह में आप, पेट में आप आयरन भी फेंक दे तो उसको भी हजम कर ले वो, तो बिना किसी बुरे असर के कितना भी हो, कुछ भी खाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति। यस, च्यू समवन आउट, चबा गिरना किसी को। कई बार आपने सुना होगा, आपके भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कहते हैं भाई, आप देखते कहते हैं वो आ लग रहा, आप चबाएगा वो, यानी कि डांटना। चिकन हार्टेड, मुर्गी के बच्चे को बोल देते हैं चिकन, और बहुत ही छोटा सा, बहुत नाजुक सा, बहुत ही मासूम सा लगता है, उसका हार्ट और भी कमज़ोर। चिकन हार्टेड, कमज़ोर दिल। इसी का जस्ट अपोजिट होता है लॉइन हार्टेड। क्या होता है? लॉइन हार्टेड, शेर दिल। क्या हो जाएगा? शेर दिल। चिंक इन वंस आर्मर, चिंक यानी कि दरार, छेद, कुछ भी चीज़। आर्मर मतलब किसी के हथियारों में, किसी के हथियार वगैरह में कोई गलती या छेद या दरार ढूंढना, एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी, बस वही उसके लिए कमजोरी बन सकता है। क्लियर? उसके बाद आपका है चिप ऑन वन शोल्डर, छोटी छोटी बातों पर लड़ने को उतारू होने वाला। अगला है क्लियर द डैक्स, नाव का, नाव जो होती है, नाव, नाव होती है ना, नाव का जो अगला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डैक। ये जो हिस्सा है अगला, इसे बोल देते हैं डैक। तो क्लियर द डैक्स, किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में छोटे काम को रोक देना, जल्दी में भाग जाना, यानी कि डैक का ध्यान नहीं दिया आपने, बस निकल लिया।
आपको पता होना चाहिए कि नाव उसी से चलती है, डेक से ही। कम हेल और हाई वाटर, किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ बोलते हैं दुख को, किसको बोल देते हैं, दुख को, दुखी होना, मुश्किल में पड़ जाना, असफल होना। क्रैक समवंस अप, क्रैक अप कौन होता है, जोक सुनाना, क्या सुनाना, कोई जोक सुनाना या चुटकुला सुनाना, तो क्रैक समवन अप यानी कि किसी को चुटकुला या जोक सुनाना। अगला है क्रिएचर कंफर्ट्स, क्रिएचर कंफर्ट्स, ऐसे आराम जो हमें क्रिएचर यानी कि प्रकृति से मिले हों, तो सुविधा और आराम की चीज़ें। क्रॉस वंस फिंगर, क्रॉस वंस फिंगर, ऐसे अपनी क्रॉस करके फिंगर बैठे हुए आप यूँ ऐसे, यानी कि किसी चीज़ के होने की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आप लोग सोच रहे हैं कब लॉकडाउन खुले और कब सब कुछ सामान्य स्थिति हो पहले की तरह। क्राई फॉर द मून, मून बोलते हैं चंद्रमा को, क्राई मतलब चिल्लाना, मून पाने के लिए चिल्ला रहा है कोई बच्चा, यानी कि ऐसी असंभव चीज़ की मांग कर रहा है जो कि पूरी हो ही नहीं सकती। क्राइंग इन वाइल्डनेस, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। कजल वंस ब्रेन, कजल यानी कि लाठी या गदा, ब्रेन मतलब दिमाग में मारना किसी के, तो सोचने समझने की पूरी कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है तो हम लोग दिमाग पर अपनी उंगली मार के बैठ जाते हैं, क्या था क्या था क्या था क्या था, हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया, ये बताता सर ने। सोचने समझने की पूरी कोशिश करना। कुशी जॉब, कुशी बोलते हैं गद्दे को, जॉब तो आप जानते ही हैं, ऐसी जॉब जिसमें आप सिर्फ गद्दे बैठे रहें, गद्देदार जॉब, आरामदायक और लाभकारी पेशा। कट अ सॉरी फिगर, बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म करना। कट द क्रैकल, कट द क्रैकल, क्रैकल मतलब चट 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 की जो आवाज़ आती है ना उसको बोलते हैं चट 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 की आवाज़ करना, तो चट चट की आवाज़ बंद करना। कट मतलब ख़त्म करना, बंद करना, तो आलतू फालतू की बात बंद करके सीधा मुद्दे पे आना। कट टू द चेज, कट टू द चेज, चेज मतलब डायरेक्ट पीछा करना किसी का, बस सीधा मुद्दे पे आना। देखिए सी की खत्म हो चुका है यहाँ पे, और मैं चाहता तो वीडियो को यहीं रोक सकता था क्योंकि सी की खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पेज हम लोग लेके चलते रहें, क्योंकि हम लोग सी की से नहीं पेज बाय पेज कर रहे हैं, एक एक पेज पूरा निमटता रहेगा, तो आप लोग बहुत ईजिली इस काम को आराम से निपटा लेंगे। तो इस पेज पर जो है डी के शुरू हो जाएंगे, और डी के सिर्फ 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। यस, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन 3 को भी करा दूँ, जिससे कि कल हम लोग अगले पेज पर आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल चलूँगा तो फिर डी के बहुत कम है, तो कल का काम बहुत कम रह जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ईडियम पेज बाय पेज निपटे, नॉट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो डेमोकोस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड बोलता है तलवार को, और डेमोकोस मतलब लटकना, हमेशा आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, कुछ भी घटित हो सकता है, कभी भी घटित हो सकता है। डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम, पता नहीं कौन जीत सकता है कौन नहीं, उसको छुपा रुस्तम है आपके लिए। अगला है डेट बैक टू, डेट बैक टू यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होने का कोई समय, किसी चीज़ की शुरुआत होने का कोई समय, डेट बैक टू। यस, डेड यानी कि मृत, लेटर यानी कि पत्र, ऐसा समझिए कोई पत्र है जिसका अब कोई प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि उस पत्र भेजने वाला या फिर पत्र जिसको भेजा गया था वो अब नहीं रहे, तो डेड लेटर निष्प्रभावी, निष्प्रभावी, डेड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को सही कहने के लिए मर गया लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरा, डेड राइट यानी कि पूरी तरह से सही। डेयरिंग डू, डेयरिंग मतलब साहस, डू मतलब करना, कोई साहसिक कार्य करना, तो साहस। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स मतलब राक्षस का, एडवोकेट मतलब वकील, राक्षस का वकील यानी कि गलत का साथ देने वाला। द इन हार्नेस, इन हार्नेस अपना में एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपने पद पे रहते हुए, डाई मतलब मर जाना, अपने पद पर रहते हुए मर जाना, अपने पद पर रहते हुए मर जाना। डाई इज कास्ट, डाई यानी कि डाइस को ही बोलते हैं, डाइस भी डाई को ही बोला जाता है, तो डाइस यानी कि पासा, यानी कि जब पासा फेंक दिया जाता है तो अब निर्णय आपके हाथ में नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है, तो डाई इज कास्ट यानी कि पासा फेंका जा चुका है, यानी कि निर्णय लिया जा चुका है और परिणाम भाग्य के भरोसे है। डाइम अ दर्जन, याद रखें दाम एक दर्जन, दाम एक दर्जन केलों के, एकदम साधारण है, इसको ऐसे याद रखें। डू अ रोयरिंग ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, रोयरिंग मतलब दहाड़ते हुए, डू मतलब करना, कोई ऐसा व्यापार जिसको आप दहाड़ते हुए आगे निकल जाएं, तो व्यवसाय वगैरह में सफल होना, व्यवसाय वगैरह में सफल होना। डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपके पास होते हैं, और डॉक्टर मतलब उसकी जांच पड़ताल करना, डॉक्टर एक वर्ब भी है, तो डॉक्टर द डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करना, किसी दस्तावेज में अनधिकार बदलाव करना। डॉग डेज यानी कि कुत्तों के दिन, याद रखिए आप, कुत्तों को बहुत अधिक गर्मी लगती है इसलिए इसको कहते हैं गर्मियों के दिन। किसके दिन, गर्मियों के दिन। डॉग ईट डॉग, ऐसा दौर जिसमें कुत्ता
कुत्ते को काटने को दौड़ रहा है, यानी कि कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर जिसमें हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। डॉग इन द मैंजर, मैंजर बोलते हैं खोर को, गाय की जो खोर होती है इसमें गाय खाना खाती है उसको बोलते हैं मैंजर, खोर को। और डॉग मतलब कुत्ते का। अब खोर में अगर कुत्ता चला जाएगा तो कुत्ता ना तो खुद खाएगा ना खाने देगा, तो किसी की मौज मस्ती में खलल डालने वाला। इसके लिए कीड़े और भी है, जॉय किलर, कबाब में हड्डी। डंकीज ईयर, गधों का वर्ष, यानी कि बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। डबल टेक, डबल मतलब दुगना, टेक मतलब लेना, दुगना समय लेना, दूसरे के मुकाबले आपने उससे दुगना समय लिया, यानी कि निर्णय लेने में आपको बहुत अधिक समय लगा। डाउन एंड आउट, डाउन मतलब गिरे हुए, आउट मतलब वो जिनको बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि अति दरिद्र और जिन्हें सहायता की जरूरत है उनके लिए। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, दुखी, उदास और हतोत्साहित होना। डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर, जरा डाउन टू द वायर को आप ऐसा रखें हैं जैसे कि कई बार जब रेस होती है तो रेस में क्या होता है कि एक वायर लगी होती है और उस वायर पे ही आपका चेस्ट टच होना है तो ही निर्णय हो पाएगा कि विजेता कौन है और कौन नहीं। तो कई बार बिल्कुल नैनो सेकंड से ही ये विजेता घोषित होना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि चेस्ट पहले किसकी लग जाए, बहुत नैनो सेकंड का डिफरेंस रहता है, नैनो सेकंड का। तो ये इसलिए कहना मुश्किल होता है डाउन टू द वायर, जहाँ अंत तक विजेता के बारे में निर्णय देना मुश्किल हो कंपटीशन में। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, व्यवहारिक एवं यथार्थवादी। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग मतलब खींचना, वंस मतलब अपने, फीट मतलब पैर, अपने पैर वापस खींचना, यानी कि किसी काम से कदम वापस खींच लेना। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक, आपसे कहा गया कुछ खींचने के लिए लेकिन आपने खींचने की कोशिश करी और आपसे खींचा कुछ नहीं, तो ड्रॉ ब्लैंक यानी कि प्रयास में असफल होना, प्रयास में असफल होना। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, फैंसी बोलते हैं अपनी सोच को, समझ को, विवेक को, तो अपनी कल्पना और सोच का सहारा लेना। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन यानी कि कोई रेखा तय कर देना, सीमा तय कर देना कोई। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ड्रॉ मतलब ड्रॉ, लॉन्ग बो, लॉन्ग मतलब लंबा, बो मतलब धनुष की तरह, अपनी बात को बहुत अधिक लंबा खींच के बताना। लॉन्ग मतलब लंबा, बो बोलते हैं धनुष को, इसलिए मैंने धनुष की तरह लाइन खींची है। ड्रॉ लॉन्ग बो, अपनी बात को बहुत लंबा खींच के बताना, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का खुल के आनंद लेना, मजा लेना। ड्रिंक लाइक अ फिश, एक फिश की तरह पीना, फिश पानी में रहती है और वो जितना मर्जी चाहे पानी पी सकती है, बिकॉज मुंह खोलते ही मुंह में उसके पानी आ जाएगा। तो ड्रिंक लाइक अ फिश यानी कि बहुत अधिक शराब पीना। ड्राइव होम, किसी बात पर जोर डालना, किसी को बार बार जोर देना घर चलने के लिए, किसी बात पर, किसी तथ्य पर जोर डालना। ड्राइव समवन अप द वॉल, ड्राइव समवन अप द वॉल, नाराज या परेशान करना किसी को बार बार। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ड्रॉप लाइक फ्लाइज यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मरना, जिस तरह मक्खियाँ मर जाती हैं कई बार, कोई बीमारी कहीं आई तो उसमें मक्खियाँ मर गई, इस तरह से जैसे आजकल देख रहे होंगे आप कोरोना वायरस से इटली और अमेरिका में लोग मर रहे हैं, इस तरह से ही मरना। ड्रॉप लाइक फिश फ्लाइज, बड़ी मात्रा में मरना। ड्रॉप नेम्स, ड्रॉप मतलब छोड़ना, नेम मतलब नेम, किसी का नाम छोड़ना, किसी के नाम का सहारा लेकर के कोई अपना काम निकलवाना, इस तरह से। किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना, अक्सर लोग बड़े लोगों का नाम लेते हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, या फिर किसी नेता वगैरह का लोग नाम लेते हैं अक्सर, इस तरह से। ड्राई रन, कार्य को वास्तव में करने से पहले उसका पूरा रिहर्सल कर लेना एक बार ड्राई यानी कि सूखा, रन मतलब चला के, एक बार सूखा ही चला के देख ली, गोली को, बंदूक को, गाड़ी को, किसी भी चीज़ को देख लेना कि सही, जब जरूरत पड़ेगी चलेगी भी नहीं चलेगी। डच करेज, डच करेज एक मूर्खतापूर्ण साहस, खतरनाक बहादुरी। अब वैसे डिच बोलते हैं खाई को, DITCH, अगर यहाँ पे डिच करेज होता ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्या करें जो है वो है। डैम्प स्क्विप, निराशाजनक और स्तरहीन। डेड रिंगर, एकदम एक समान, एकदम एक समान, डेड रिंगर। हाँ, यहाँ आपके डी के इडियम ख़त्म हो रहे हैं। मैंने आपको डे 5 में ही बताया था, डे 6 में जब मैं डी के इडियम पढ़ा रहा था, आपको कहा था कि डी के इडियम ख़त्म हो जाएंगी, तो ये डे 6 में
7 में आपके डी के इडियम खत्म हो चुके हैं और ये ई के शुरू हो रहे हैं यहाँ से, और उम्मीद करता हूँ कि कल शायद ई के इडियम खत्म हो जाए, जी ई के खत्म हो जाएंगे और एफ के शुरू हो जाएंगे कल ही। हालांकि मैं अल्फ़ाबेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल पढ़ाना होता तो मैं आज इसकी क्लास को भी यहीं स्किप कर देता, इसलिए मैं ई को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पेज बाय पेज पढ़ा रहा हूँ। यस, पेज बाय पेज का ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि पेज पूरा नहीं बढ़ता चले जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल पढ़ाऊँगा तो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो ये समस्या हो जाएगी आपके सामने, इसलिए आप पेज बाय पेज पढ़ें। तो पहला आइडियम है ईगल आइज। ईगल मतलब चील को बोल देते हैं, और आई मतलब निगाह उसकी। एक इडियम आपने और पढ़ा था जी के जैसा, वो था बर्ड आई। बर्ड्स आई में क्या समस्या थी? बर्ड्स आई में थी सिर्फ ऊपरी तौर पे निगाह रखना, और ईगल आई में होता है पैन निगाह। क्या रखना होता है? पैन निगाह। बर्ड्स आई में सिर्फ ऊपरी तौर पर चीज़ों को ध्यान रखना, ईगल आई में बहुत ध्यान से चीज़ों को देखने वाला। ईट हम्बल पाई, अपने किए के लिए क्षमा मांगना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आता है एग्जाम में। ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि डंगर की तरह खाना। हॉर्स मतलब यहाँ डंगर समझा आप, तो बहुत अधिक खाना। ईट वंस वर्ड, अपने शब्द खाना, यानी कि अपनी बात अपनी गलती स्वीकार करना। एल्बो रूम, एल्बो बोलते हैं कोनी को, जब आप कोनी बना लेते हैं इस तरह से तो उसको बोलते हैं एल्बो। तो रूम, ऐसा रूम जहाँ पर सब अपनी हाथ को कोनियों को फैलाकर घूम रहे हो, यानी कि पर्याप्त जगह होना, आज़ादी होना सबको। 11th आवर, 11th यानी कि 12 घंटे होते हैं, और 11th की बात हो रहा है यानी कि 11वें घंटे में, यानी कि अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। एंड इन फियस्को, एंड इन फियस्को, असफल हो जाना, असफल हो जाना। और एंड इन स्मोक का मतलब यही है, बिना कोई परिणाम दिए असफल हो जाना। कैसे? जैसे कि हम लोग जब मर जाते हैं तो हमारा दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार होने के बाद में हमें जला दिया जाता है, और जलाने के बाद हमारा बन जाता है धुआं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एंड इन स्मोक, अंत में धुआं बन जाना, यानी कि बिना कोई सार्थक परिणाम के असफल हो जाना। इनफ रोप, इनफ रोप, पर्याप्त रस्सी, यानी कि पर्याप्त छूट, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देना। इवन कील, इसे कील से याद रखो, किसी भी चीज़ को टांगने के लिए आप कील का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस बनाने के लिए। तो इवन कील, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। इवनिंग ऑफ लाइफ, बड़ा प्यारा इडियम है इवनिंग ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपके 3 इडियम्स तैयार होते हैं इस तरह से। एक हो गया आपका मॉर्निंग ऑफ लाइफ, आफ्टरनून ऑफ लाइफ, तीसरा हो जाएगा इवनिंग ऑफ लाइफ। मॉर्निंग ऑफ लाइफ यानी कि कह सकते हैं आप बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 इडियम यहाँ रखें आप इस तरह से। ज़िंदगी 3 पहरों बटी होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो इस तरह से ही इवनिंग ऑफ लाइफ बुढ़ापा, मॉर्निंग ऑफ लाइफ जवानी, आफ्टरनून ऑफ लाइफ, सॉरी मॉर्निंग ऑफ लाइफ बचपन और आफ्टरनून ऑफ लाइफ जवानी। एवरी इंच अ जेंटलमैन, यानी कि एक एक इंच से वो जेंटलमैन है, यानी कि पूरी तरह से सभ्य और सम्रांत है। एवरी नुक एंड क्रेनी, क्रेनी की जगह यहाँ पे कई बार कॉर्नर भी आता है। एवरी नुक एंड कॉर्नर, यानी कि हर नुक्कड़ पर और हर कॉर्नर पर, यानी कि हर कॉर्नर पर, यानी कि जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह संभव। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर मौके का फ़ायदा उठाने वाला, हर अवसर का लाभ उठाने वाला। आई फॉर एन आई, यानी कि आंख दिखाने वाले को आंख दिखाना, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सुनते आ रहे हैं बचपन से। आई ओपनर, आंख खोलने वाला, ऐसी सच्चाई जिसको सुनकर के आपकी आंख खुलेगी, खुली रह जाए। आई वॉश, ऐसा धोखा जिसको देखने के बाद आपको अपनी आंखें एक बार धोनी पड़े। आई वॉश यानी कि आंखों का धोखा, आंखों का धोखा। पहला है आपका इथेनिक क्लींजिंग। आपको याद होगा केमिस्ट्री का ही एक वर्ड है, इथेन होता है आपका। यस, क्लींजिंग मतलब सफाई, तो उससे सफाई करना, यानी कि किसी भी प्रजाति के लोगों का नरसंहार करना। क्या करना? नरसंहार करना। एक वन वर्ड भी इसके लिए आता है बड़ा प्यारा, उसका वन वर्ड है जेनोसाइड। क्या है? जेनोसाइड, किसी विशेष जाति का, किसी एक ही जाति का नरसंहार करना, नरसंहार करना, जेनोसाइड। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, यानी कि एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ़ी चाहना। माई फ्रेंच, फ्रेंच मतलब कोई दूसरी भाषा में आपको कुछ कह के चला जाए। दूसरी भाषा का मतलब वो शब्द, वो भाषा जो यूज़ में ना हो, जो यूज़ में ना हो, वह भाषा जो यूज़ में ना हो उसे बोलते हैं दूसरी भाषा। जैसे कि इसलिए कहते हैं, इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड बना है एब्यूज़। क्या है इसके लिए वर्ड? एब्यूज़। एब्यूज़ यानी कि जो यूज़ में ना हो। एब यानी कि परे, यूज़ मतलब प्रयोग, प्रयोग से परे, एब्यूज़ गाली।
एक्सक्यूज माई फ्रेंच यानी कि एक तरह की गाली देना, अपशब्द कहने के लिए क्षमा मांगना। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एवेन्यू मतलब अवसर, एक्सप्लोर मतलब फैलाना, एवरी मतलब प्रत्येक, हर मौके का फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना, किसी लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करना। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक मतलब शोर, शराबा, लोगों की आवाज़, संगीत। फेस मतलब सामना करना, अपने किए का परिणाम भुगतना, अपने किए का परिणाम भुगतना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि किसी चीज़ को देख करके आप उसकी वैल्यू अंकित करें, ना कि उसके अंदरूनी चीज़ों को देख करके, उसकी फेस को देख करके आप उसकी वैल्यू अंकित करें। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर मतलब साफ, स्क्वायर तो आप जानते ही यानी कि स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर यानी कि साफ सुथरा, और स्क्वायर भी मतलब बिल्कुल साफ सुथरा ही, यानी कि ईमानदारीपूर्ण एवं स्पष्ट जीत। फेयर क्रैक ऑफ द विप, फेयर क्रैक ऑफ द विप, विप बोलते हैं कोड़े मारने को, किसको बोलते हैं विप, कोड़े मारने को, यानी कि सबको समान अवसर मिले हैं कोड़े मारने के, तो समान अवसर। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब साफ, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब मित्र, साफ मौसम का मित्र यानी कि सुख का साथी, अच्छे समय में साथ देने वाला केवल। फॉल बैक, फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब पीछे गिरना यानी कि पीछे हटना। फॉल फाउल ऑफ, फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब दंड, किसी का विरोध करना, किसी से असहमत होना, किसी को दंड दिया जा रहा है तो आप पीछे हट रहे हैं इस बात से कि नहीं, से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है किसी का रुतबा ऊंचा होना, फॉल मतलब गिरना, ग्रेस मतलब किसी ऊंचे रुतबे से, तो नज़रों से गिरना, नज़रों से। फॉल इनटू लाइन, लाइन खींच दी गई है कि इससे आगे नहीं जाना, और आप सिर्फ वहीं जाके एकदम बस वहाँ पहुँच के आप हटने वाले एकदम वहीं गिर गया आप लाइन पे ही, यानी कि अनुशासित हो जाना, अनुशासित हो जाना, बिल्कुल वहीं गिर जाना। फॉल शॉर्ट ऑन, शॉर्ट ऑन मतलब थोड़ा सा बस जस्ट पीछे आप फॉलोगे, प्रभावी और असफल साबित होना। फैट चांस, चांस मतलब मौका, फैट मतलब मोटा, तो बहुत मोटा चांस यानी कि कोई चांस ना मिलना। फेदर इन वंस कैप, आप लोग जिन्होंने एनसीसी वगैरह ली होगी कभी अपने टाइम पे, तो आपको याद होगा जब एनसीसी ली जाती थी तो किसी एक बच्चे के टोपी में जो है पिंक कलर की फेदर लगा दी जाती थी, यस, यानी कि पंख लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? पंख, जिससे पता चलता था कि वो हेड है। आज भी आर्मी वगैरह के अंदर जो है टोपी में या फिर कोट पे पंख लगाने का रिवाज है इस तरह का ही। फेदर इन वंस कैप, कोई उपलब्धि वगैरह देना किसी को। फेदर्स, फेदर वंस ओवन नेस्ट, अपने ही घोंसले का पंख, अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करने वाला। फील वंस पल्स, पल्स बोलते हैं नब्ज को, किसको बोलते हैं? नब्ज को, किसी की नब्ज जानना, किसी की नब्ज जानना यानी किसी के मन की बात जानना, किसी के मन की बात जानना। फीलिंग इन वंस गट्स, फीलिंग इन वंस गट्स, गट्स यानी किसी के, फीलिंग मतलब महसूस करना, वंस मतलब किसी की, गट्स मतलब अंदरूनी, किसी के अंदरूनी बात को सुनना, महसूस करना, मन की आवाज़, क्या करना? मन की आवाज़। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू मतलब ना के बराबर, फार मतलब बहुत दूर, बिटवीन मतलब बीच, तो कभी कभार, कभी कभार। फाइट शाई ऑफ, शाई बोलते हैं शर्माने को, किसको बोलते हैं? शर्माने को, तो कुछ भी करने से शर्माना या हिचकिचाना। फाइट टू द बिटर एंड, बिटर बोलते हैं कड़वे को, एंड मतलब अंत तक, फाइट मतलब लड़ना, बिल्कुल अंत तक लड़ना, आखिरी दम तक लड़ना। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, जब बच्चा कोई पैदा हो तो पावर जो सबसे पहले उसको भगवान की तरफ से नेल्स की मिलती है, उसके बाद 6 महीने बाद उसके दांत भी आते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि सर बहुत बड़ी पावर तुझे मिल गई, तो वो बच्चा हमेशा या तो काटना शुरू कर देता है या फिर नोचना शुरू कर देता है। तो फाइट टूथ एंड नेल, अपने पूरे दम से मुकाबला करना, जो उसके बाद दम बेचारा बच्चे के बाद में, उसके बाद दम क्या है? नाखून और दांत, तो उन्हीं का इस्तेमाल करेगा, उन्हीं का प्रयोग करेगा, तो अपने पूरे दम से मुकाबला करना। फाइंड वंस फीट, अपने पैर जमा लेना, अपने पैर जमा लेना। जिस तरह नई नई शादी होती है, बहुत घर में जाने के बाद कम से कम 5-6 महीने तक एडजस्ट नहीं हो पाती, उसके बाद वो अपने पैर जमा लेती है, इस तरह से। फाइंड वंस फीट, धीरे धीरे अनुभव और कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, किसी जॉब वगैरह में भी धीरे धीरे आपको, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको धीरे धीरे इसी तरह से अनुभव गेन होगा। फिश इन ट्रबल वाटर, फिश यानी कि मछली, ट्रबल वाटर यानी कि परेशान पानी में मछली कोई, तो किसी संकटपूर्ण स्थिति में अपने लाभ की सोच रहे हैं, क्योंकि मछली परेशान है तो आप सोच रहे हैं कि इसे पकड़ ही लें। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो हो जाएगी बेचैन, इसलिए इसका मतलब है अनकंफर्टेबल, बेचैन। फिट एज फिडल, ये बहुत प्यारा आइडियम, बहुत ही प्यारा आइडियम, इसको आप बोलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान।
कोई ऐसा पूछे हाउ आर यू, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम एज फिट एज फिटल। एज फिटल मतलब पूर्णतः स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मीडियम आपका, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, यस। अगला है फिट द बिल। फिट द बिल, किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरी कदम उठाना, बिल को फिट करना। फिट टू होल्ड अ कैंडल, फिट टू होल्ड अ कैंडल, ऐसी कोई चीज़ जिसमें कैंडल पूरी की पूरी जाके फंस जाए, यस। यानी कि कैंडल की जैसी, बिल्कुल कैंडल के ही नाप की, कैंडल के ही शेप की, यानी कि गुणों में समान और तुलनीय होना। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश बोलते हैं मांस को, ब्लड बोलते हैं खून को, तो कोई खून का रिश्ता यानी कि निकट संबंधी या परिवार के लोग। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग बोलते हैं कोड़े मारने को, डेड मतलब मृत, हॉर्स मतलब घोड़ा, मृत घोड़े को कोड़े मारना यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। फ्लाई ए काइट, फ्लाई ए काइट यानी कि मत जाना। पुराने ज़माने में क्या होता था कि दूर दूर घर होते थे लोगों के, गांव बड़े बड़े होते थे, तो लोगों की राय जानने के लिए क्या करते थे कि अनाउंसमेंट करा देते थे कि सब अपने अपने घर से कोई पतंग उड़ाएं, जिससे कि पता चल जाए कितने लोग राजा के साथ हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने दिए जलवाए, उससे पहले थाली पिटवाई, और उसकी वीडियोज़ कहा कि अपलोड करें, और कैमराज वगैरह ने, मीडिया ने, फेसबुक से मोदी जी को पता चल गया कि आज कितने लोग जो हैं उनके साथ इस समर्थन में खड़े हैं। सिर्फ यही कारण है दिए जलाने का और थाली पिटवाने का, इससे कोरोना नहीं भागेगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। लोगों का मत जानने के लिए ऐसा किया जाता है। फ्लाई ए काइट, लोगों का मत जानने की कोशिश करना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट बोलते हैं मरहम को, किसको बोलते हैं ऑइंटमेंट, मरहम को। फ्लाई मतलब उड़ना, लाइक आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते आपको लग गई चोट, तो चोट लगने के बाद आप क्या लगाएंगे, मरहम लगाएंगे। लेकिन आपके मजे में तो खलल आ गया ना एक बार को, तो ऐसी कोई चीज़ जो मौज मस्ती को समाप्त कर दे, क्योंकि जब मरहम लग जाएगा तो आप दोबारा कम से कम उड़ नहीं पाएंगे कुछ दिनों तक। फ्लाई ऑफ द हैंडल, ऑफ मतलब अलग होना, फ्लाई मतलब उड़ के, हैंडल मतलब अपने पकड़ को मजबूत करके जो करके आपने उससे अलग हो गए आप, यानी कि बहुत अधिक नाराज हुए किसी से आप। फ्लाई या ऑफ है टेंजेंट, टेंजेंट एक मैथ्स की टर्म है, इसको हम मैथ्स की भाषा से ही समझेंगे। जब भी कोई चीज़ किसी से टच होकर जाती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि एक रेखा इससे जा रही है, आपको लग रहा है जैसे कि व्रत पर जाएगी लेकिन ये सीधी निकल गई, या फिर ऐसे होकर जा रही थी ये यहाँ तक आ रही थी, ऐसा लग रहा है व्रत पर घूम जाएगी लेकिन ये सीधी निकल गई, तो ये स्पर्श रेखा है। अचानक अपनी दिशा बदल देना, अचानक अपनी दिशा बदल देना। फॉलो द, फॉलो वंस नोज, नोज यानी कि नाक की सीध में। फूड फॉर थॉट, ऐसा खाना जिसको खाते खाते आप विचार भी कर सके, चिंगम वगैरह चबाना है, चने चबाना, तो गहराई से विचार करने का मुद्दा। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, फूल्स मतलब मूर्ख, तो मूर्खों का स्वर्ग, यानी कि कहने का मतलब स्वर्ग और नर्क कोई चीज़ है ही नहीं, सब यहीं पर ही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सिर्फ पूर्णतः गलत सोच है। माउथ, फुट इन माउथ, किसी के मुंह में फुट सूट देना, डाल देना, तो मूर्खतापूर्ण या फिर अतार्किक या शर्मनाक बात करना। फुट द बिल, बिल को बराबर भागों में भुगतान करना, बिल को बराबर भागों में भुगतान करना। फुट द बिल। फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर कीप्स, दोनों सेम ही है, इन दोनों में मतलब होता है ऑलवेज। क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फॉरगोन कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, सॉल्यूशन। यस, फॉरगोन मतलब पहले से ही, तो स्पष्ट निष्कर्ष, स्पष्ट निष्कर्ष, जिसका निष्कर्ष आप लोग पहले से ही निकाल चुके थे। 40 विंग्स, विंग बोलते हैं पलक झपकने को, 40 मतलब 40 बार, तो आपने 40 बार पलक झपकी, तो थोड़ी देर की झपकी कर सकते हैं। क्या करा आपने, थोड़ी देर की झपकी, यानी कि हल्की सी नींद, उस नींद में भी कई बार आँख खुली हुई, इस तरह की नींद। फाउल प्ले, फाउल प्ले, गलत काम या अपराध। फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, फ्री ऐसी कोई चीज़ जो सबके लिए फ्री हो, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हर कोई अपने नियंत्रण से परे हो, जिस तरह पे ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी पे कोई नियंत्रण हो ही ना। फ्रेजुअन स्लिप, बिना से विचारे बोली हुई कोई गलत बात। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर बोलते हैं खंबे को, पोस्ट बोलते हैं पद को, तो इधर उधर भटकना, खंबे खंबे भटकना। फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच करना यानी कि बिल्कुल शुरुआत से, एकदम शुरुआत से स्क्रैच करके देखना है क्या निकलेगा अंदर, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, स्टेम बोलते हैं तने को, किसको बोलते हैं, तना, जो पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ के जो सबसे नीचे से बोलते हैं तना बोलते हैं, तो एक तने से दूसरे तने तक। फ्रॉम मतलब से, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक। फुल मोंटी, फुल मोंटी मतलब पूरे जोश खरोश में, बिल्कुल फुल जोश में,
यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है इस पर, फुल जोश में, पूरे उत्साह के साथ में। फुल ऑफ बीन्स, देखिए मटर वगैरह लाते हैं तो उसके अंदर जो दाने होते हैं, फिर बीन ही आती है अपने खाने के, एक सेम की फली जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बीन्स बोल देते हैं। फुल ऑफ बीन्स यानी कि दानों से भरी हुई, यानी कि ऊर्जा से भरी हुई। ऐसी फुल स्विंग का मतलब होता है पूरा ऊर्जा से भरा हुआ। फुल थ्रोटल, थ्रोटल भी मतलब फुल ऊर्जा से भरा हुआ। फुलनेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का पूरा सदुपयोग करना बिल्कुल उचित समय पर। फेंट हार्टेड, डरपोक, फेंट मतलब घबराया हुआ, बहुत अधिक घबराया हुआ। फीडिंग फ्रेंजी, फीडिंग फ्रेंजी यानी कि किसी एक चीज़ के लिए लोगों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, सनक होना बिल्कुल किसी चीज़ के प्रति। फीडिंग फ्रेंजी। फिक्स्ड इन वन वेज, यानी कि जो सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते रहता हो, उसे दूसरे रास्ते का पता ही ना हो, यानी कि अपने तरीके को बदलने के लिए पूरी तरह अनिच्छुक, यानी कि जो बदलाव चाहता ही ना हो बिल्कुल भी। फ्लैश इन द पान, पान बोलते हैं कढ़ाई को, किसको बोलते हैं? कढ़ाई को। मैंने इसको पहले भी एक बार पढ़ा था शायद, मुझे याद है, क्योंकि यही मैं इसे दिया आया था, लेकिन मैं बता दूँ फिर से। जब कभी आप लोग कभी ढाबा वगैरह में खाना खाने जाएंगे तो वहाँ जो छोंक लगाते हैं, उनके छोंक को जो है कई बार एक आग सी लग जाती है, कई बार क्या हर बार लग जाती है। उसी तरह का छोंक लगाने की कोशिश जब आप घर में करते हैं और कभी कभी लग जाए अगर वो गलती से छोंक, तो बड़े खुश होते हैं। तो फ्लैश इन द पान यानी कि अचानक मिली हुई सफलता, लेकिन थोड़ी बहुत देर की। फ्ली मार्केट, फ्ली का मतलब होता है उड़ना, मार्केट मतलब बाजार। सस्ते एवं इस्तेमाल किए हुए बाजार, चीज़ों का बाजार, ऐसी बाजार जहाँ पर चीज़ें सस्ती बिकती हों और इस्तेमाल की हुई हों, जब आए और तेज़ी से बिक जाए। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि किसी चीज़ के परिणाम से अप्रभावित या अनिच्छुक। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। फटी डडी, पुराने विचारों वाला व्यक्ति, पुराने विचारों वाला व्यक्ति, फटी डडी जी। नेक्स्ट है आपका जी। एफ के आज खत्म हो चुके हैं इडियम, और जी पा चुके हैं हम लोग। 7वें नंबर का अल्फ़ाबेट होता है जी। पहला है गॉल एंड वार्मवुड, शत्रुता एवं वैमनस्यता, यानी कि बस घोर शत्रुता होना। गेट क्रैशर, गेट को तोड़कर आने वाला व्यक्ति, यानी कि बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया मेहमान। गैदर रोजेज ओनली, ऐसा व्यक्ति जो केवल रोजेज इकट्ठे कर रहा हो, यानी के लिए सिर्फ अपने लिए सुख खोजने वाला व्यक्ति। जेंटलमैन एट लार्ज, ऐसा व्यक्ति जो हर तरफ से जेंटलमैन हो, हर तरफ से जेंटलमैन हो। एट लार्ज मतलब कानून की पकड़ से बाहर। जेंटलमैन एट लार्ज, एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की पकड़ से बाहर हो। गेट अ हैंडल ऑन, गेट अ हैंडल ऑन, किसी चीज़ पे आपकी अच्छी पकड़ होना, उसको बोलते हैं हैंडल ऑन। तो अच्छी प्रकार समझना, अच्छी प्रकार समझना। गेट अ रॉ डील, रॉ मतलब कच्ची, डील मतलब सौदा, गेट मतलब प्राप्त करना। गेट अ रॉ डील, बुरे बर्ताव का सामना करना। गॉट स्कॉट फ्री, गॉट अवे स्कॉट फ्री, यानी कि बिना सजा पाए बच निकल जाना। गेट कोल्ड फीट, कोल्ड मतलब पैर अधिक ठंडे पड़ जाना, बहुत ठंडे हो जाना पैरों का, यानी कि बहुत अधिक घबराया हुआ। गेट डाउन टू बिजनेस, किसी काम को गंभीरता से प्रारंभ करना। गेट डाउन टू बिजनेस। गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि किसी के ऊपर हॉट वाटर, गर्म गर्म पानी गेर देना, यानी कि मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना। यस, नेक्स्ट इडम देखते हैं क्या है। गेट ऑन वंस नर्व्स, किसी को नाराज या परेशान करना। गेट ऑन वंस नर्व्स, किसी को नाराज या परेशान करना। गेट वंस ओवन बैक, आपके साथ जो किसी ने किया हो उसके आप बदला लेने के लिए आपने किया ओवन बैक, यानी कि बदला लेना। गेट वंस पॉइंट एक्रोस, अपने पॉइंट को एक्रोस करना, यानी किसी बात को समझाना, किसी बात को समझाना। गेट वंस वॉकिंग पेपर्स, किसी को पेपर देना, कहना कि वॉकिंग यानी कि यहाँ से चला जाए, यानी कि नौकरी से बर्खास्त होना, नौकरी से बर्खास्त होना। गेट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड, बेड से सुबह को गलत साइड से उठना, यानी कि दिन की शुरुआत ही खराब होना, दिन की शुरुआत ही खराब होना। गेट द सैक, सैक बोलते हैं कुल्हाड़ी को, गेट मतलब प्राप्त करना, अपनी कुल्हाड़ी लीजिए यहाँ से और जाइए। तो गेट द सैक यानी कि नौकरी से बर्खास्त होना, नौकरी से बर्खास्त होना। गेट विंड ऑफ, यानी कि भनक लग जाना, किसी बात का पता लग जाना। गिफ्ट ऑफ द गैप,
बोलने में जो एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि कपिल शर्मा हमारे खूब अच्छे जानते हैं, खूब अच्छे से। गिव अ वाइड बर्थ टू, बर्थ बोलते हैं सीट को, ट्रेन वगैरह के अंदर जो सीट होते हैं उसे बोलते हैं बर्थ। वाइड माने चौड़ी, वाइड माने चौड़ी, बर्थ माने सीट, गिव माने देना। तो किसी को अपने से दूर रहने की हिदायत देना, किसी व्यक्ति या चीज़ से बहुत दूर रहना या परहेज करना। गिव एंड टेक, गिव माने देना, टेक माने लेना, यानी कि आदान प्रदान की स्थिति, यानी कि पारस्परिक संबंध। गिव करेंसी, करेंसी का मतलब होता है, जब भी आपने पढ़ा हुआ इतिहास वगैरह, पुराने राजा महाराजा जितने भी आते थे तो अपनी करेंसी, खुद की करेंसी चलाते थे, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब लोगों को पता चले तो लोग पढ़ पाएँ कि इस तरह के राजा भी कुछ रहे हैं और जिनका अपना एक प्रभाव था। तो गिव करेंसी यानी कि प्रचलन में लाना ताकि लोग स्वीकार कर सकें। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, शॉट यानी कि शॉट मारने की कोशिश करना, प्रयास करना कुछ करने की। गिव वंस अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि डांटना और फटकारना। गिव वन सेल्फ द एयर्स ऑफ, एयर्स मतलब बोलते हैं अफवाह, वन सेल्फ मतलब अपनी, अपनी अफवाह उड़ाना, यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करना, उसके बारे में अफवाह उड़ाना। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, ठंडा स्वागत करना किसी का, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना। गिव द डेविल हिज ड्यू, राक्षस को उसका बकाया प्रदान करना, यानी कि राक्षस की तारीफ करना, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना। गिव द गेम अवे, गेम अवे, गिव मतलब देना, गेम मतलब गेम खेल, यानी कि अवे मतलब बता देना, अपने गेम के बारे में दूसरे को बता देना, यानी कि रहस्य उजागर कर देना। गिव अप द घोस्ट, ये अपना में एक इडियम है। गिव अप मतलब तो त्यागना, आत्मसमर्पण करना, घोस्ट मतलब भूत के सामने, अपने आप को भूत के सामने आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि मर जाना। गिव वेंट टू, अपनी नाराजगी या असंतोष जाहिर करना। गिव वे, फिर से वही है, गिव अप समर्पण कर देना। गो अ लॉन्ग वे, गो अ लॉन्ग वे, बहुत लंबी रेस का घोड़ा, यानी कि सफल होने वाला व्यक्ति। गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन बोलते हैं अनाज को, अनाज के खिलाफ जाना, जो कि प्राथमिक नीड है व्यक्ति की, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ होना। गो अवेरी, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाना या फिर बर्बाद हो जाना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जहाँ से अंत हुआ था वहीं से योजना को फिर से शुरू करना। गो बनानास, बहुत अधिक उत्तेजित या बेचैन हो जाना, गो बनाना। गो बस्ट, दिवालिया हो जाना। गो डाउन द ड्रेन, निसफल या निरर्थक साबित होना, ड्रेन बोलते हैं नाली को, यानी कि लास्ट में नाली में गिर जाना, बिल्कुल बुरी तरह से हालात ख़राब हो जाना, ऐसे हालात हो जाना कि लोग आपको दर दर भटकता हुआ देखें। दिवालिया हो जाना, बहुत सारी कंपनीज वगैरह, नॉर्मली देखा होगा अपने, बैंक वगैरह दिवालिया हो रहे हैं आजकल। यस, अभी आर्थिक स्थिति इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है, क्योंकि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। हम लोग जी के इडियम खत्म करके आज एच पर कूद जाएंगे, एच के इडियम शुरू हो जाएंगे आज, जी के इडियम निपटाने के बाद ही। बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सभी इडियम अपना में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट महत्ता रखते हैं। पहले इडियम है आज का हमारा, गो डाउन लाइक अ लेड बलून। देखिए, बलून यानी कि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी जाती है उसकी वजह से वो उड़ता है और जब वो गैस ख़त्म हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा। यस, मैंने ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे पता है कि शायद हीलियम गैस गुब्बारे के अंदर भरी जाती है और इसी वजह से गुब्बारा उड़ता है, और अगर लेड गैस भर दी जाए तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। तो गो डाउन लाइक अ लेड बलून, यानी कि लेड बलून की तरह नीचे गिर जाना, यानी कि बुरी तरह असफल हो जाना, बुरी तरह असफल हो जाना। गो डच, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक इडियम पढ़ा था, फुट द बिल, फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब था कि बिल को समान भागों में बांटना, बिल का भुगतान करना। गो डच, बिल का समान भागों में भुगतान करना, अगर 4 लोग गए हैं खाना खाने तो सब के सब बिल को अपने अपने बराबर भागों में बांटना है। गो फॉर द जगलर, बुरी तरह आलोचना करना, जगलर मतलब गदर या ग्रीवा को बोल देते हैं। यस, और गो फॉर द जगलर यानी कि किसी को बिल्कुल गला पकड़ लेना, किसी का गला पकड़ लेना कुछ गलत कहने के लिए, यानी कि पूरी तरह से आलोचना करना। गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड हाथ में हाथ डाले चलना, यानी कि साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। गो ओवर लाइक अ लेड बलून, अभी था गो डाउन
लाइक अ लेड बलून, अभी आ गया गो ओवर लाइक अ लेड बलून। यस, गो ओवर गो डाउन दोनों का मतलब सेम है, यानी कि असफल होना। गो नट्स, गो नट्स यानी कि उत्तेजित हो जाना। गो प्लेसेस, देखिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, बुक से पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह पे सफल हो जाएं। गो प्लेसेस, अपने अपने जगह पर पहुंच जाना, अपने अपने करियर में सफल हो जाना। गो स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। गो द डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को, गो मतलब जाना, किसी दूरी पर जाना, बहुत दूरी तय करके किसी अंजाम तक पहुंचना, लंबी दूरी तय करके किसी अंजाम तक पहुंचना। गो द डिस्टेंस। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल, माइल यानी कि मील, दूरी, एक्स्ट्रा थोड़ा सा फालतू, यानी कि सफलता के लिए अपनी पूरी कोशिश कर देना, अपनी पूरा प्रयास लगा देना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो द होल होग, गो द होल होग, होग मतलब हत्या लेना, होल मतलब संपूर्ण, तो पूरा का पूरा हत्या लेना, तो पूरा या अंतिम सीमा तक प्रयास करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग से और पानी से होते हुए जाना, यानी कि हर मुश्किल या परेशानी का सामना करना डट के, हर मुश्किल या परेशानी का डट के सामना करना। गो थ्रू द हुप्स, गो थ्रू द हुप्स, हुप्स मतलब आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा एक गेम्स, हुप्स बोलते हैं छल्ले को, एक बहुत ही बड़ा छल्ले नुमा सर्कल होता है जिसमें आग लगा दी जाती है और उसके अंदर से कोई सर्कस का खेल दिखाने वाला निकल के जाता है। गो थ्रू द हुप्स यानी कि हर मुश्किल या परेशानी को झेलना, यानी कि पूरा प्रयास करना, पूरा प्रयास करना। गो टू रैक एंड रूइन, रूइन का मतलब भी बर्बाद होता है। गो मतलब जाना, जो बर्बाद हो चुके हैं उनके पास जाना, यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गो टू द विंड्स, गो टू द विंड्स का मतलब भी वही है। गो टू द वायर, गो टू द वायर, किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है इश्क। उसमें अजय देवगन जो है एक वायर यानी कि पाइप नुमा सड़क पर चल देता है, उसका दोस्त उसे बचाने के लिए उसी पाइप पर चल के जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान वो दांव पर लगा देता है। तो इसी से याद रख लें, गो टू द वायर, किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। गोन फिशिंग, गोन फिशिंग यानी कि फिशिंग के लिए जाना, यानी मछली पकड़ने के लिए जाना, आसपास की घटनाओं से बेखबर। आप बैठे हुए मछली पकड़ रहे हैं, पूरे मशगूल हैं इसलिए मछली पकड़ने में, आपको पता नहीं है कि इधर उधर से कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ या फिर कोई और भी समस्या आपके सामने खड़ी हुई है। गोन टू द डॉग्स, किसी कुत्ते के पास जाना, यानी कि वो पहले ही बर्बाद है, आपको क्या संवारेगा, यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना, आपको उसी से भी मदद की उम्मीद लग रही है। यस, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गुड सैमरिटन, सैमरिटन मतलब मदद करने वाला, गुड मतलब अच्छा, दूसरों की मदद करने वाला। ग्रीस समवंस पाम, पाम बोलते हैं हथेली को, ग्रीस मतलब वाहन वगैरह में देखा होगा आपने, ग्रीस लगा देते हैं, तो किसी की हथेली में ग्रीस लगा देना, यानी कि उसकी हथेली में आपने चिकनाई लगा दी, अब उसका हाथ जल्दी से काम करेगा, यानी कि आपने उसे रिश्वत दे दी, रिश्वत देना। ग्रीक टू समवन, ग्रीक एक भाषा है जो समझ में मुश्किल से आती है, इसलिए उसने कहा ग्रीक टू समवन, किसी के लिए ग्रीक बन जाना, यानी कि ऐसी भाषा बन जाना जो समझ में ना आए, समझ से परे। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन यानी कि हरी और हरी का मतलब बागवानी, जिसे बागवानी करने का शौकीन। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो लोगों से ईर्ष्या करता हो। ग्रीन का मतलब ऐसे कच्चे से भी होता है, और जो अनुभवीहीन व्यक्ति होता है वो अनुभवी व्यक्तियों से अक्सर ईर्ष्या करता है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि ईर्ष्यालु। ग्रीन हॉर्न, यही हॉर्न मतलब सींग, ग्रीन मतलब कच्चे, हरे, हरे यानी कि कच्चे सींग यानी कि अनुभवहीन। ग्रे एरिया, कमजोर पहलू, ग्रे बोलते हैं आपके माइंड को, ग्रे एरिया यानी कि कमजोर पहलू। ग्रे सेल्स का मतलब भी है दिमाग। ग्रे मैटर्स यानी कि मस्तिष्क। गिस्ट फॉर द मिल, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, गिस्ट फॉर द मिल। अगला है गंग हो, क्या है गंग मतलब, गंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, घास काटे उसमें, उसे बोलते हैं गंग हो, घास काटना। गंग हो यानी कि बिना सोचे समझे पूरे उत्साह के साथ समर्थन में कूद पड़ना, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप उसका समर्थन देने के लिए चल दिए। गेट इनटू अ सूप,
सूप वगैरह में आपने देखा होगा अक्सर, कोई मछली कह रहा हूँ सॉरी, मक्खी वगैरह को गिर जाए तो बड़ी मुश्किल से वो बच पाती है। तो गेट इनटू अ सूप, किसी परेशानी या संकट में गिर जाना, किसी परेशानी या संकट में गिर जाना। गेट ओवर इट, ओवर मतलब किसी बात का ओवर हो जाना, बीत जाना। गेट ओवर इट, किसी दुख भरे विचार को काबू करना, परेशानी से बाहर निकलना। गेट द मैसेज, गेट मतलब प्राप्त करना, मैसेज मतलब अर्थ, किसी छुपी हुई बात के अर्थ को समझना। गेट द मैसेज, गेट द मैसेज। गिव समबडी अ रिंग, रिंग मतलब फ़ोन करने से, समबडी किसी को, गिव मतलब देना, किसी को एक रिंग देना, किसी को फ़ोन करना। नैश योर टीथ, यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा। नैश योर टीथ, गुस्से में अपने दांत किड़किड़ाना या दांत पीसना। इसको आप गणेश से ही याद रखें, आपको याद होगा गणेश जी के दांत बाहर है और दांतों को ही बात यहाँ हो रही है। तो गणेश योर टीथ, अपने गुस्से में दांत पीसना। गो फॉर ए सॉन्ग, गो मतलब जाना, फॉर ए सॉन्ग सिर्फ एक सॉन्ग के बदले, यानी कि बहुत सस्ते में बेच देना। उसने आपको गीत सुनाया और आपने उसे वो चीज़ दे दी, तो बहुत सस्ते में किसी को कोई चीज़ बेच देना। गो फॉर ब्रोक, अपना पूरा प्रयास करना किसी को तोड़ने के लिए। गो ऑफ द एयर्स, गो ऑफ कौन होता है, गो ऑफ द एयर मतलब किसी प्रोग्राम प्रसारण का बंद हो जाना या किसी को गो ऑफ कर देना। आपने अक्सर देखा हो कोई नाटक वगैरह चल रहा हो, सीरियल वगैरह चल रहा हो, उसमें से किसी करेक्टर को अगर निकालना हो तो उसको ऑफ एयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको? ऑफ एयर। या अपना में भी एक इडियम है, ऑफ एयर कर देना, यानी किसी को बाहर निकाल देना। क्या कर देना? बाहर निकाल देना। ऑन एयर, किसी को अंदर ले लेना। ऑफ एयर बाहर निकाल देना, ऑन एयर अंदर ले लेना। तो गो ऑफ द एयर, किसी प्रोग्राम का प्रसारण बंद होना। गो द एक्स्ट्रा माइल, अभी ऊपर भी आया था, यानी कि एक्स्ट्रा कोशिश करना किसी से। गो टू समबडीज हैंड, गो टू समबडीज हैंड, किसी की आपने मदद की है तो आपको इस बात का बड़ा घमंड है, किसी बात पर घमंड से भर जाना। गॉड्स एप, आप सबसे पहले गॉड्स का मतलब है भगवान से और ऐप का मतलब है लंगूर से, यानी कि भगवान के लंगूर, यानी कि मूर्ख। ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्र को, किसको बोलते हैं? कब्र को। शिफ्ट मतलब समय। तो नर पिशाचों की शक्ति जो है रात के समय बढ़ जाती है, ऐसा मैं भी रामायण में लगातार सुन रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। तो ऐसी शिफ्ट जिसमें नर पिशाच भूतों की बात हो, उसके लिए बात हो रही है। ग्रेवयार्ड शिफ्ट मध्य रात्रि से सुबह तक के काम का समय। अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए कि रात का खाया हुआ जो है राक्षसों के पेट में जाता है, इसलिए इसने कहा ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। हेल एंड हर्टी, यानी कि पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ। हाफ बेक, यानी कि अध पका, बिना अच्छी तरह विचार किए या प्लान किए हुए कोई बात। हाफ हार्टेड, हार्टेड मतलब मन, हाफ मतलब आधे, आधे अधूरे मन से, बिना उत्साह के। हैमर एंड टोंक्स, हैमर बोलते हैं हथौड़े को, टोंक्स बोलते हैं चिमटे को। एक ऐसी महिला जो दिन में काम करती हो बाहर का और रात में काम करती हो घर के। यस, तो हैमर एंड टोंक्स बहुत अधिक वादविवाद, पूरी ऊर्जा से काम करना। हैंड इन ग्लव, ग्लव यानी कि दस्ताने, और दस्ताने हाथ के अंदर ही बिल्कुल टच रहते हैं, यानी कि बहुत ही नज़दीकी संबंध। हैंड इन हैंड, साथ साथ। हैंड टू माउथ, यानी कि बस कमाना और खाना, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। हैंड्स डाउन, सामने वाले ने अगर अपने हाथ डाउन कर दिए हैं तो इसका मतलब आपने अपनी विजय पा ली है। हैंड्स डाउन यानी कि बहुत आसानी से जीत जाना। बहुत आज कंप्लीट हो जाएंगे। पहला जो इडियम है आज का वो है हैंग बाय अ थ्रेड। देखिए हैंग का मतलब होता है लटकाना। क्या होता है हैंग का मतलब? लटकाना। हैंग माने लटकाना, और थ्रेड यानी कि धागा, थ्रेड यानी कि धागा। अगर आप कोई चीज़ किसी धागे से लटकाएं, थ्रेड माने धागा, लड़कियों को पता होगा क्योंकि बनवाती हैं, थ्रेडिंग याद होगा आपको, तो थ्रेडिंग का थ्रेड से ही बना है। अगर किसी चीज़ को धागे से लटकाई जाए तो बहुत हल्की और बहुत नाजुक स्थिति में रहेगी, तो बहुत ही नाजुक स्थिति में होना। हैंग डॉग एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुत्ता जिसको आपने लटका रखा है और वो अपने एक्सप्रेशन सही नहीं दे पा रहा है बेचारा, क्योंकि विकट परिस्थिति में है। तो
भावनाओं की अप्रिय एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड यानी कि कठिन, फास्ट यानी कि कठोर। ऐसे नियम कानून जो लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ही कठिन होते जा रहे हों, जैसे कि दुबई के कानून है। हार्ड नट टू क्रैक, नट बोलते हैं अखरोट को, हार्ड मतलब कठोर, क्रैक मतलब तोड़ना। एक ऐसा अखरोट जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई ऐसी समस्या जिसको सोल्व नहीं किया जा सकता। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड मतलब कठिनाई, हियरिंग मतलब सुनने में कठिनाई होना यानी कि बहरा होना। हार्ड अप, कठिनाई होना पैसे का, कमी होना, हार्ड अप मतलब कड़की होना। क्या होता है? कड़की होना, कमी होना पैसे की, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप हार्ड अप का। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी के कंधे पर आपको कोई चिप दिखाई देना, कोई कमी दिखाई देना, किसी और को दोष देना या फिर गुस्सा होना उस पर कोई आरोप लगाना। नेक्स्ट है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर यानी कि हर काम में अपनी उंगली अड़ाना। हालांकि पाई बोलते हैं किसी भी चटपटी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे समोसा, पकौड़ी सकौड़ी, कुछ भी। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब हर प्रकार के काम में लगा रहने वाला, जुड़ा होना, संलग्न रहना। हैव अ ग्रीन थंब, ग्रीन मतलब हरा, थंब मतलब अंगूठा, है मतलब होना, यानी कि बागबानी करने का शौकीन, जिसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो। हैव अ वे विद वर्ड्स, हैव अ वे मतलब रास्ता, विद वर्ड्स मतलब अपनी बात को कहने का, अपनी बात को कहने का, शब्दों का इस्तेमाल करने का एक कुशल तरीका, बेहतरीन तरीका। हैव समथिंग अप वंस स्लीव, हैव समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव बोलते हैं आस्तीन को। समथिंग अप, अप मतलब होता है आस्तीन ऊपर करना, यानी कि अपने आस्तीन को ऊपर करना, यानी कि आपने जो अपने आस्तीन के अंदर छुपा रखा था उसको बाहर दिखाना, उसको बाहर लाना, यानी कि अपनी योजना को सबके सामने लाना। हैव द लास्ट लाफ, लास्ट मतलब आखिरी, अपने मुस्कुराना, अंत बार मुस्कुराना, यानी कि सफल होना। क्या ना, लेकिन कब? अंत में। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, आग में एक साथ बहुत सारी लोहा गिर देना, यानी कि बहुत सारे काम हाथ में ले लेना लेकिन कर एक भी ना पाना। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक साथ आग में बहुत सारे आयरन्स गिर देना लेकिन संभाल ना पाना। हेड और टेल ऑफ समथिंग, ब्रैकेट में नोट में एक भी लिखा हुआ है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हेड मांगना है या टेल मांगना है। याद होगा आपको जब बचपन में आप सिक्का उछाला करते तो उसको एक हिस्से को हेड और दूसरे हिस्से को टेल कहा जाता है, यानी कि किसी परिस्थिति को ना समझ पाना, हेड और टेल समथिंग। हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स यानी कि सिर तक, हेड मतलब सिर तक डूबा होना, हील्स मतलब एड़ी को बोलते हैं, यानी कि एड़ी से लेकर सिर तक डूबा होना, बिल्कुल पूरी तरह किसी भी चीज़ में, कर्जे में, पानी में, मुश्किल में, समस्या में डूबा होना। हेड्स विल रोल, यानी कि रोल का मतलब होता है लपेटना, हेड्स मतलब सिर यानी कि लोग, तो लपेटना, लपेटना का मतलब किसी चीज़ को जब आप लपेटते हो तो खाना आप उसे अलग से रख देंगे उठा करके। लपेटना मतलब जब आप किसी चीज़ को लपेटेंगे तो उसको आप अलग से रख देंगे, तो हेड्स विल रोल। जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कल ही अमेरिका में भी 5 करोड़ लोगों को जो है जॉब से निष्कासित किया गया, ऐसा मैंने पढ़ा। बाकी मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है कि आप इस पर विश्वास कर लें, पढ़ें समझें तो यह विश्वास करें, मेरा विश्वास सिर्फ आप अंग्रेजी का करें। यस, तो हेड्स विल रोल का मतलब बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालना। हार्ट इन वंस माउथ, यानी कि मुंह में दिल आ जाना, यानी कि बहुत डर जाना। जब आप सामने से अचानक सांप देख लें, भूत देख लें, तो आपका दिल बहुत तेज धड़कना शुरू होता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हार्ट टू हार्ट टॉक, यानी कि आपने भी अपने दिल की बात कही, दूसरे ने भी अपने दिल की बात कही, यानी कि दिल खोल के बातें करना, दिल खोल कर बातें करना, फ्रैंक बातचीत। हैवी हैंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ बहुत हैवी हो, जैसे कि हमारे खली भाई साहब, जिसके सिर पर रख दें वो ख़त्म ही हो जाए,
यानी कि दमन करना किसी का, अत्याचार करना किसी के ऊपर। हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन, बेंट का मतलब होता है झुकना, हेल मतलब नर्क। तो किसी काम को करने पर तुला हुआ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, गलत काम के लिए वैसे तो इस्तेमाल होगा ये वर्ड इस तरह से। हाई एंड ड्राई, हाई मतलब ऊंचाई, ड्राई मतलब सूखना। कोई व्यक्ति आपको लेके गया अपने साथ पहाड़ों पर और आपको वहाँ गला सूख गया और वो आपको अकेला छोड़ करके भाग गया, तो हाई एंड ड्राई, इससे याद रखें आप इसको, अकेला एवं निसहाय। हाई एंड लो यानी कि ऊंचाई पर भी और निचाई पर भी, यानी कि सभी जगह, एवरीवेयर। हाई हैंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ हमेशा ऊंचा रहता हो, यानी कि एक अभिमानी और दिखावा करने वाला व्यक्ति। आगे हिट और मिस, यानी कि या तो हिट होगा या मिस होगा, या तो लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो आपको खुद नहीं पता, डाउट है, अनिश्चित। हिट द बुल्स आई, सीधा बुल्स की आंख पर निशाना मारना, सटीक। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल किसी के हेड पे मारना। नेल का मतलब कील से भी होता है, नेल का मतलब कील से भी होता है, यानी कि सटीक समय पर। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन जो है एक बहुत ही बड़ा राक्षस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिससे बचना नामुमकिन चॉइस थी, तो आपको एक हॉब्सन चॉइस दे दी है, यानी कि कोई चॉइस ना होना, एक तरह से कह सकते हैं। अगर आपके सामने शेर आ जाए, बचपन में सुनते हैं ना, अगर तुम्हारे सामने शेर हो जाए तो क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर ही करेगा जो करना है, इस तरह से। ऑप्शन चॉइस यानी कि कोई चॉइस ना होना। होल्ड अ कैंडल टू, एक ऐसी कोई वस्तु जिसमें आप कैंडल को पूरी अच्छे से रखते हैं। होल्ड अ कैंडल टू यानी कि कैंडल के समतुल्य होगा तभी तो कैंडल उसके अंदर फंसेगी, नहीं तो ऐसा होगा तो नहीं फंसेगी, या फिर उसके अंदर ही चली जाएगी अगर बड़ा होगा तो। होल्ड अ कैंडल टू यानी कि उसी के बराबर होना, समतुल्य होना। होल्ड वंस टंग, टंग मतलब जीभ, जीभ को संभाल कर, यानी कि जुबान पर नियंत्रण रखना। होल्ड वाटर, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कि उसके कहने पर पानी भी रुक गया, सही एवं तार्किक होना। होल एंड कॉर्नर मेथड, होल बोलते हैं चूहे की बिल को, कॉर्नर यानी कि कोना, मेथड मतलब नियम, यानी कि गुप्त एवं बेईमानी भरा। आप किसी कोने में, किसी होल में कोई चीज छुपा कर रख दें तो वो गुप्त और बेईमानी भरा मसला होगा। हुक लाइन एंड सिंकर, हुक लाइन एंड सिंकर, तो यानी कि बात को पूरा, लाइन सिंकर हुक, उसका सब कुछ बताना, पूर्ण विवरण करना। हॉप स्किप एंड जंप, तीनों का मतलब होता है कूदना। हिप हॉप सुना होगा डांस आपने, स्किप कर दिया, जैसे मान लीजिए मैं अगला पेज ना पढ़ा के उससे अगला पेज करूँ तो स्किप कर दिया मैंने उसको, जंप करना, कूदना, तो बहुत नज़दीक। होप अगेंस्ट होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे और अब आपको मुझसे उम्मीद है कि जब इस पाएंगे मुझे देगा, तो आशा के ऊपर आशा, तो यानी कि निराशाजनक परिस्थिति, क्योंकि अगर नहीं आए मेरे पास तो। हॉर्नेट्स नेस्ट, बहुत बड़ी समस्या। हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा बोलते हैं कन्फ्यूजन को, दुविधा को, तो उसका मतलब भी दुविधा ही है, इसका मतलब ही दुविधा होता है, अपने नाम में ही दुविधा का मतलब। हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश वगैरह जो बचपन में खेलते थे बच्चे, या फिर अभी भी बच्चे ताश से खेल लेते हैं, हमें तो नहीं आते, तो आपको याद होगा ताश में एक गेम इस तरह से खेला जाता था, मैंने देखा है ऐसा करके, यस, और ये बहुत हल्का सा खेल, अगर एक भी ताश गिर जाएगा तो सारे ताश धड़ 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 गिरने शुरू हो जाएंगे। तो हाउस ऑफ कार्ड्स यानी कि कमजोर योजना। ह्यू एंड क्राई, बहुत शोरगुल मचाना, व्यर्थ का शोरगुल। हंकी डोरी, संतोषजनक एवं बहुत अच्छा। हस्बैंड वंस रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बोलते हैं संसाधनों को, ज़रूरतों। हस्बैंड यानी कि पति, एक ऐसा व्यक्ति जो संसाधन को जुटाने में लगा हुआ हो, तो संसाधनों को जुटाने वाला। हॉल ओवर द कॉल, हॉल ओवर द कॉल, कॉल्स बोलते हैं कोयले को, और हॉल मतलब घसीटना, तो हॉल ओवर द कॉल्स, किसी को गलती पर पूरी तरह डांटा, यानी कि किसी को बहुत अधिक डांटना, उसको घसीटते हुए ले जाना। हैव अ ब्लास्ट, बस धमाका कर देना जहाँ पे जाओ, यानी कि पूरा आनंद उठाना, पूरा आनंद उठाना किसी चीज़ का, किसी पार्टी का, इस तरह से। हैव अ फील्ड डे,
फील्ड मतलब खेत, तो ऐसा कोई काम जिसमें आप पूरे दिन सिर्फ घूमते रहे, यानी कि आज़ादी होना। क्या होना एक तरह से? आज़ादी होना। हैव एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल आपकी फिंगर्स पे है, जैसे ग्रामर के रूल्स मेरी फिंगर पे हैं, इसी तरह से, यानी कि बहुत आसान हो जाना किसी चीज़ का, बहुत आसान हो जाना। हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, यानी कि कोई बात आपके ब्रेन, दिमाग में रहना, किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मतलब बोलते हैं बेल को, किसको बोलते हैं? बेल को। हियर मतलब सुनना, बेल से सुनना, यानी कि इस तरह की अफवाह, क्योंकि बेल पे तो कोई बात उगती नहीं है, ना लगती है, ना लटकती है, लेकिन यह है कि बेल बहुत तेज़ी से फैलती है। अंगूर की बेल हो, लौकी की बेल हो, तोरी की बेल हो, किसी चीज़ की बेल हो, बहुत तेज़ी से फैलती है। एक बार रस्सी या सहारा से मिला चाहिए, फिर वो अपना आप बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरह से अफवाह या चर्चा, यानी कि अगर अफवाह भी ऐसी होती है, अगर मेरे बारे में आपको किसी ने कोई बात बता दी, तो आप 2 को बताएंगे और 2 4 को बताएंगे। जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है, 1 से 4 को, 4 से 40 को, 40 से 400 को, 400 से 4000 को, इस तरह से। हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। साई मतलब सांस, रेडी मतलब राहत की। हरकुलन टास्क, कठिन कार्य। हॉट पोटैटो, यानी कि गर्म आलू, यानी कि ऐसा मुद्दा जो बहुत विवादों से भरा हुआ। हॉट पोटैटो, विवाद से भरा हुआ कोई मुद्दा। तो यहाँ एच के इडियम खत्म होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के इडियम